फिर बताया कि तुम्हारे बाबा के पिताजी जो वो जिंदों की सेवा करते थे, वो क्या करते, बड़े एक ज़मीन के अंदर गड्ढा करके उसमें काफ़ी सारी लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ ला के जलाकर खीर बनाया करते थे उनको। तो उन्होंने बताया कि देख बेटा ध्यान रखियो, ये आग नहीं बुझनी चाहिए। कोई भी आवाज़ या कुछ बोले कि नहीं नहीं हमें क्या कहते हैं, किसी तरह की कोई आवाज़ कोई मना करे, बस तू बैठा रहे, हिलना नहीं है तेरे को। तो घंटे भर के बाद जब वो लौट के आते हैं तो वो उसको देखते हैं, उनका लड़का नज़र नहीं आ रहा है। अरे यार लड़का कहाँ गया? काफ़ी दूर ढूंढा उन्होंने, कहा तो कहीं चला गया होगा। और वहाँ स्मेल आ रही थी, जब बॉडी जलती है तो स्मेल आती है अजीब सी। अब उनको स्मेल आ रही है, उनकी स्मेल तो अजीब सी आ रही है। वो भक्त है, तो उन्होंने क्या करा, उन जिन्नों से बैठ के बात की, पूछा उनसे कि यहाँ लड़का था वो कहाँ है। उन्होंने कहा बाबा तुमने लड़के को बोला था कि ये आग बुझनी नहीं चाहिए, उसको हमने बोला ये आग बुझ रही है, आग नहीं बुझनी चाहिए, वो नहीं सुनना था हमारी बात, तो हमने बाबा से झोंक दिया उसमें। वहाँ एक पेड़ है जिस पर लोग अपनी बलाएं उतारते हैं, आज भी है। तो मैंने बोला था यार वहाँ पेड़ है, उससे पहले मुड़ लेंगे हम लोग। उन्होंने नहीं, अब तो आगे तक चलेंगे। ठीक है भाई चलो अब देखी जाएगी। बड़ी तेज़ी से, मैं आज भी नहीं समझ पा रहा कि ऐसा हुआ, इतनी तेज़ी से कोई चीज़ टकराती गाड़ी से, आपके गाड़ी पे एक स्क्रैच नहीं। अब उसमें जब जाते हैं अंदर तो हमें ऐसा फील होता है कि इसके अंदर कुछ रह रहा है कोई इंसान। सपने में आता है कि एक लड़की को जलाया है और उसका चेहरा जो है पूरा काला डार्क एकदम, आँखें चमक रही हैं और मेरे शरीर पे हावी पूरा हाथ दबा हुआ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा पता करते हैं पहले। तो मैंने ब्रोकर को फ़ोन किया, मैंने यहाँ किसी के संग कोई घटना घटी, कोई यहाँ पर किसी डेथ वगैरह हुई है? तो उसने बताया कि एक घर छोड़ के एक लड़की मरी थी, सुसाइड करके उसने जला लिया था अपने को। मैंने कहा बस हो गया था। उस जगह जब जाता हूँ देखता हूँ तो फील हो जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ अभी भी चल रहा है। अब ये समझ आ रहा है कि जाए तो जाए किसके पास जाए इस चीज़ का मुझे, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि किसी दिन ऐसा होगा कि मुझे अंधेरे में रुकना पड़ गया तो क्या होगा मेरा। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ के बारे में। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे गेस्ट को लेके आए, कुछ ऐसे सब्सक्राइबर को लेके आए जो अपने साथ बीती सारे जो रियल इंसिडेंट है वो आपके सामने लेके आए, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं उनसे कुछ ना कुछ सबक ले सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि गुड़गांव से हैं, बिजनेसमैन है, स्टेशनरी वर्क है इनका। और इनसे जब हमारी बात हुई थी ऑफ स्क्रीन तो इन्होंने हमें बहुत सारे ऐसे किस्से बताए जो काफ़ी खौफनाक हैं। इनकी फैमिली के साथ कुछ हुआ, ऐसे हादसे जिनसे आप बहुत सीख ले सकते हो। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए सीधा हम सबसे पहले जो है वेलकम करते हैं। कैसे सर आप? लक्ष्य जी सर आपने वैसे ऑफ स्क्रीन मुझे बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो अब भी चलती आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी उन चीज़ों से गुजर रहा हूँ। और गुजर रहा हूँ मतलब ये है, आप मान के चलिए कि मतलब मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि साथ में कुछ, जहाँ भी जाता हूँ ऐसा लगता है कुछ है मेरे साथ। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है हमारे हाँ, मेरे को रहता है, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा, अगर जैसे अब जैसे यहाँ थोड़ा सा साइलेंट है तो ऐसा लगता है कि मेरे बगल में कोई बैठा ना हो। अच्छा फील करता हूँ उस चीज़ को मैं। घर वाले भी पहले जब मैं छोटा था तब ये चीज़ें होती थी। तो मैं बताता हूँ अपने जो मेरे साथ जो घटनाएं घटी आपको थोड़ा सा ब्रीफ में। तो बात है करीबन मैं 6-7 में रहूँगा, 13-14 साल का था। तो घर में, ईयर कौन सा होगा सर? ये रहा होगा आपका 95। हाँ, तो वह वहाँ पर अपना मतलब जनरली हम बातें सुनता था, दादी वगैरह थे और दादा वगैरह बातें करते थे कि बाहर मत निकलो, रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैं अब बच्चों की आदत होती है कि मना क्यों कर रहा है, लेकिन जाना तो है। तो काफ़ी चीज़ें होकर मना करते थे और 8 बजे 8:30-9 बजे दरवाजे बंद, आप लोग अंदर सो जाओ बस। अब सर्दियों का टाइम तो वैसे भी जल्दी। कहाँ की बात है? आगरा की जी। तो दयालबाग में हमारा घर है आगरा में, काफ़ी फेमस जगह आगरा की दयालबाग। तो सर्दियों का टाइम था तो मैं पढ़ रहा था अपना। पढ़ते पढ़ते मुझे, हमारा एक डॉग है वो भौंक रहा था, उसका नाम बोनू था, भौंक रहा था काफ़ी देर से। क्या नाम था? बोनू। तो भौंक रहा था, वो पोमेरियन डॉग था, भौंक रहा था बहुत देर से। तो मैंने कहा मैंने देखता हूँ क्या दिक्कत है। मैंने जाने लगा तो मम्मी ने रोक दिया कि कहाँ जा रहा रात में, बैठ अंदर सो अपना आराम से पढ़ाई कर। मैंने कहा नहीं मेरे को टॉयलेट जाना है, बहाना लगाया कि अच्छा ठीक है जल्दी जाओ जल्दी वापस आ। तो घर के बाहर बरामदे के बाहर हमारा टॉयलेट, वो ऐसे ही बने होते थे पुराने घरों में। तो मैं निकला बरामदे में, बाहर पूरा कोहरा, और वो वापस मैं देख रहा हूँ कि वो कंटिन्यूस भौंक रहा सड़क की तरफ देख के। मैं अपना टॉयलेट करता हूँ, वापस आता हूँ, देखता हूँ कि क्यों भौंक रहा। देखता हूँ जो सड़क है तो होता है कोई जानवर होगा, उसको देख के भौंक रहा होगा। मैं थोड़ा सा आगे निकला, सड़क की तो मेन रोड पे मतलब कनेक्ट करता, तो मैं बाहर निकल ऐसे झाँक के देख रहा हूँ तो काफ़ी दूर है, मतलब परछाई सी दिख रही है मुझे। अच्छा। कोहरे में जैसे आप देखते हो कि इमेज नज़र आती है दूर से, मैं तो इमेज सी नज़र आ रही। तो मैंने कहा वो होगा कोई चौकीदार वगैरह होगा, हो सकता है वही हो। तो मैं 2 मिनट रुका और देखने के बाद मैंने पीछे आया, वापस अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद फिर वो वापस बहुत ज़ोर से कंटिन्यूस भौंकना उसका। मैंने कहा अभी तो चुप हो गया, फिर भौंक रहा है ये। अब आधा घंटा करीबन पौन घंटा हुआ, मम्मी वगैरह मतलब ऑलमोस्ट नींद में थे वो। तो मैंने कहा अब जाऊँगा तो ये डांटेंगे मारेंगे मुझे। मैंने हिम्मत करी, चलो एक बार बाहर जाता हूँ। फिर दोबारा दरवाज़ा खोला, बाहर गया, लाइट ऑफ थी। अभी तक उन्हें यही लग रहा था आप टॉयलेट करने गए हो? नहीं, वो आ गया था अंदर,
तो उन्होंने कहा सो जा, पर वो 1-1.5 घंटे के बाद मैंने कहा तो लगा सो गए हैं, तो वो क्योंकि नींद में थे तो थोड़ा जैसे कच्ची नींद होती है ना उसमें थे। तो मैं फिर वापस से आया आधे पौन घंटे बाद, फिर देखता हूँ जाके क्या है। तो वो जो परछाई वहाँ दिख रही थी मुझे, वो और आगे आई। मैंने कहा यार ऐसे कैसे कोई क्या आगे बढ़ रहा है, ऐसे कैसे, मतलब वो भी इतना देर, आधा पौन घंटा होगा तो कोई होता तो हट जाता, एक ही जगह स्टिल, कि मतलब ऐसा लगा कोई जैसे मैं मान लो कोई खंबा है खड़ा हुआ है, पर ऐसा नहीं था। वो खड़ा होने के बाद मैं वहाँ देखता हूँ, ऐसे करके गर्दन घुमा के वहाँ देखता हूँ, इधर हमारे वॉल थी, उधर कुछ नहीं था। कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, आज भी है, आर्य इंटर कॉलेज नाम से। वो पूरा वीराना से लगता है, कॉलेज जब खाली होता है तो वीराना से नज़र आता है रात में। तो बड़ी तेज़ी से स्पीड से कोई निकली एक चीज़, जैसे हवा निकलती एकदम आपके साइड तो से? एकदम सामने मैं एकदम देखा तो डार्क सी एक इमेज और बगल से निकल गई काफ़ी तेज़ी से। मेरी तो हालत ख़राब, और मैं टॉयलेट जैसे होता वहीं सब गड़बड़ हो गया। और मैं अंदर गया, मैं अंदर जाके लेट गया चुप पे, चादर ओढ़ ली कि दिखे नहीं कुछ भी, सो गया। सोने के बाद उठता हूँ, सुबह मम्मी को बताता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा भाई तेरे को इधर बोला किसने था बाहर जाने को, और जब रात हो गई है, जब हम सो रहे हैं तो फिर क्यों जगह बैठा रात में। मैंने कहा वो भौंक रहा था फोन, मैंने देखने चला गया था क्या है। तो उन्होंने भी बात को टाल दिया। मैंने ठीक है, मैं दादी के पास गया, क्योंकि बताते थे कि हमारे दादी को बताते कि हमारे बाबा के बाबा क्या कहते हैं भक्त थे। तो पूरी डिटेल नहीं मानती, पर मेरे को उस दिन से ऐसा लगा कि पता करता हूँ कहानी है क्या। दादी से पूछा, दादी ने बताया नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें पढ़ाई का ध्यान दे, सब चीज़ें ना पढ़ा कर। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर मैं दादी के पैर दबाए कि मालिश वालिश करी, कहीं से तो पता कुछ तो पता चले कि कहानी वाकई है या मेरे साथ हुआ है या मेरा एक इत्तेफाक तो नहीं ऐसा कुछ हुआ हो। तो मालिश वालिश करके मैंने देखा, दादी को पटाया बता देंगे कुछ, लेकिन नहीं बताया। तो वो संदूक था, मैं आदत थी मेरी घर से कुछ 100-50 रुपये मिल जाए अपना कुछ कर लिया जाए। तो संदूक खंगालने शुरू करे आप? हाँ, तो खंगालते खंगालते वहीं एक गलती हो गई थी जो आज भुगत रहा हूँ, शायद कह सकता हूँ भुगत रहा हूँ आज तक उस चीज़ को। खोला मैंने, तो हमारे दादाजी थे वो करौली, आपने सुना हो राजस्थान में करौली माई करके हैं, देवी हैं, तो वहाँ जाते थे वो पैदल, आगरा से करीबन 250 किलोमीटर। अच्छा। पैदल जाते थे, पैदल ही आते थे। तो त्रिशूल वगैरह जो लेके जाते थे उन पर वो मालाएं वगैरह ये सब बंधी हुई थी, वो एक बाहर रखा हुआ काफ़ी बड़ा। अब वो मैंने उसके ऊपर एक बक्सा रखा था, खिसका के किसी तरह से उस बक्से को खोला, कि मैंने बहुत सेफ से रखा हुआ है, मतलब माल पानी ज़्यादा। आप ये बता रहे सीधा सीधा चोरी कर रहे थे आप? तो वो संदूक जब मैंने खोला, खुलने के बाद मैं देखा, मैं त्रिशूल छोटा सा रखा हुआ है, कपड़े में लिपटा हुआ है, और कुछ पोटलियाँ से बंधी हुई रखी हुई हैं। मैंने कहा पता नहीं कुछ होगा। अब मैं एक एक करके खोले जा रहा हूँ, तो उसमें राख कोयले ये सब निकल रहे। मैंने ये क्या चीज़ निकल रही है। तो वो राख और कोयले निकले, तो एकदम मेरे को अजीब सा लगा उस टाइम पे। मैंने वो बांधा, वापस आ गया, और वो बक्सा भारी था, तो मैंने अपने जो कज़न भाई वगैरह थे उनको बुला के किसी तरह उसको वैसे रख दिया, निकलाया, दादी के पास आया। दादी बोल, उसको मैंने बोला कि दादी बोले क्यों है, घबराया से क्यों लग रहा है। जब भी आदमी गलत काम करता है तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि कुछ तो कांड करके आया है। रहे होते उसके। तो उन्होंने जो है मुझसे कहा कि क्या हुआ। मैंने नहीं कुछ नहीं, मेरे को बताओ कि वो अपने बाबा वगैरह बताते, बाबा है वो जो थे भक्त थे और वो सेवा करते थे, वो क्या है। तो उन्होंने कहा ये ज़िद कर रहा है तो उसे बात करते हैं। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे बाबा के पिताजी वो जिन्नों की सेवा करते थे। जिन्नों की सेवा करते थे। अब मेरे हालत ख़राब, मैंने कि अम्मा बोलते ना, अम्मा मजाक कर रही हूँ। नहीं अब तो सुनना है तो सुन ले, अब तू पूरा सुन ही ले। अब मैं बैठ गया, बड़ा इंटरेस्ट लगा कि वो सेवा करते थे। तो वो मालाएँ फालाएँ से उसमें पोट्री में राख वगैरह में, कि मैंने कहा वो बक्से में मैंने वो पोट्री से देखी थी। बस उन्होंने बोल दिया कि तुमने वो खोल ली, कि मैंने कहा हाँ वो देख ली। बस उन्होंने कहा तू अब काम कर ले, पापा को ला के ला अपने। मैंने कहा क्या हो गया, कि नहीं अब नहीं तू पापा को ला। तो पापा को बुलाया, तो मुझे दरगाह पे लेके गए। तो वहाँ मेरा संग कुछ उन्होंने मंदिर भी ले गए, सब झाड़ फूक सी उन्होंने कराई मुझे कि अब जो तू है अब इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैंने कहा हुआ क्या। अब मेरे को अंदर और टेंशन, मैंने कि क्या हो गया ये, ऐसा क्यों। अभी तक तो सब चीज़ समझ में आ रही थी कि चलो हो सकता है ये हुआ, लेकिन अब वो कहने लगे ऐसा जो हुआ है जो तूने किया है उससे लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। तो उन्होंने पापा को बोला कि इसको जो है नहला लो गंगा जाके इसको। तो मुझे जो है एटा के पास जगह गंगा, वहाँ पर नहलाने लेके वो आ गए कि भाई इसको शुद्धि से करते हैं वो कर लाए। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे जानना था कि क्या है। और जिस दिन जैसा हुआ उस दिन अगले दिन से क्या हुआ कि मेरे को सपने आने लगे अजीब से। मेरे पिक्चर सी दिमाग में आ गई कि जिंदों की सेवा कैसे करते होंगे, क्या होता होगा। तो सपने में दिख रहा है, सब दिखने लगा। तो मैं अम्मा दादी पूछ रहा, मैं दादी वो कैसे करते थे। अब उन्हें लगा कि ऐसे मानने वाला तो है नहीं, जिद करके बैठा है। तो उन्होंने कहा कि अब बैठ चल तो बता ही देते हैं। फिर बताया कि तुम्हारे बाबा के पिताजी जो जिंदों की सेवा करते थे, वो क्या करते, बड़े एक ज़मीन के अंदर गड्ढा करके उसमें काफ़ी सारी लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ ला के जलाकर खीर बनाया करते थे उनके लिए। और अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, दूध की तरफ ज़्यादातर। तो खीर रेगुलर बनती थी। तो खीर बना के उनसे
जो भी काम कराने होते उस टाइम पर जो करवाते होंगे वो, तो खीर बनती है, तो वो खीर बन रही थी। तो उस दिन उन्होंने बोला कि एक बार ऐसा किस्सा बताया उन्होंने कि एक दिन तुम्हारे बाबा के बेटे यानी 2 भाई थे, तो उनमें से एक भाई को उन्होंने कहा कि तुम यहाँ बैठो। लेकिन कहानी ये थी कि दादी ने बोला कि हमारे रिश्तेदारी में फंक्शन था, शादी, तो उन्हें बाबा से बोला कि आप भी चलो। उनके ससुर थे, उन्होंने कहा आप भी लोग चलें, साथ में चल रहे हैं। तो उन्होंने मना किया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ये आग जो है जल रही है इसको मैं जला के रखना सुबह तक। तो उन्होंने बोला तो कोई नहीं, तो जलती रही, कौन इसमें क्या दिक्कत क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये जलती रहनी चाहिए, बंद नहीं, बुझनी नहीं चाहिए। तो वो कह रहे ऐसा क्या बात है, बुझनी चाहिए, कोई नहीं बुझेगी, कोई किसी को ना किसी को बिठा देते हैं, उन्हें कौन बैठेगा, सबको जाना है। तो उनके जो है पापा के बाबा ताई थे, उनके जो भाई थे, उन्होंने कहा मैं रुक जाता हूँ, आप लोग चले जाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है तो रुक जाएगा क्या, मेरे को नहीं जाना, मैं रुक जाऊँगा। वो रुक गए वहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि देख बेटा ध्यान रखियो, ये आग नहीं बुझनी चाहिए, ये खीर बन रही है, कोई भी आवाज़ या कुछ बोले कि नहीं नहीं हमें क्या कहते हैं, किसी तरह की कोई आवाज़ कोई मना करे, बस तू बैठा रहे, हिलना नहीं है तेरे को। तो एक घेरा सा बना के चले गए वो कि तू यहाँ बैठ के अपना लकड़ी जलाता रहे, लकड़ी कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन तू यहाँ से बाहर मत निकलियो। उन्होंने कहा चलो ठीक है, समझा गया। उन्होंने कहा उतना सोचा होगा उस टाइम पर, बैठे रहे वो। तो ये लोग चले गए। उन्होंने कहा हम जल्दी आ जाऊँगा, मैं घंटे भर में आ जाऊँगा। तो घंटे भर के बाद जब वो लौट के आते हैं तो वो उसको देखते हैं, उनका लड़का नज़र नहीं आ रहा है। वो कह रहे यार लड़का कहाँ गया, अब बैठे हुए हैं, काफ़ी दूर ढूंढा उन्होंने, कहा उसको तो कहीं चला गया होगा। और वहाँ स्मेल आ रही थी, जब बॉडी जलती है तो स्मेल आती है अजीब सी। और वो उनको स्मेल आ रही है, उनकी स्मेल तो अजीब सी आ रही है, लेकिन पता नहीं, उन्होंने गौर नहीं किया। वो घबरा गए एकदम से कि लड़का कहाँ है। तो वो उधर उधर आसपास देखने लगे, सब जगह कहाँ है कहाँ कहाँ, पता किया, नहीं पता चल रहा। तो वो भगते, तो उन्होंने क्या करा, उन जिन्नों से बैठ के बात की, पूछा उनसे कि यहाँ एक लड़का था, वो कहाँ है मेरा बेटा। उन्होंने कहा बाबा तुमने लड़के को बोला था कि ये आग बुझनी नहीं चाहिए, उसको हमने बोला ये आग बुझ रही है, आग नहीं बुझनी चाहिए, वो नहीं सुनना था हमारी बात। हमने वो लकड़ी लेके आओ उसे, नहीं सुना, तो हमने बाबा से झोंक दिया उसमें। अब वो उनको टेंशन वहीं हो गई कि ये काम जो मैं कर रहा था वही उनका आखिरी दिन था काम करने का वहाँ पर, उस चीज़ को, भक्तों की सेवा करते थे, वो लास्ट दिन था उनका। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे सत्यानाश हो गया। और सही में हुआ था? बिल्कुल, वो ख़त्म कर दिया। वो आज तक उस चीज़ को पछतावा है पिताजी को, मालूम है कि ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद बाबा के भाई यहाँ होते आज। तो वो कहानी बिल्कुल उनकी जला के राख कर दिया था, मतलब कुछ भी नहीं बचा था उसमें। तो वो उस दिन से उन्होंने कहा जिंदों की सेवा मुझे भक्तों की करनी नहीं है। तो हुआ क्या कि बोला कि जब वो घटना घटी थी तो उसमें क्या है, जिंदों को आधा दूर छोड़ दी, जो खीर वगैरह सब फैला दी थी उन्होंने, खिलाई नहीं उनको, फैला दी उन्होंने गुस्से में कि नहीं साला आपने जो है करना ही नहीं कुछ भी उसको। तो खीर वीर सब फैला दी उनकी। तो वो करने के बाद उन्होंने वो, लेकिन वहाँ ये हुआ कि वो इम्पैक्ट जो था वो घर पे आना शुरू हो गया। और वो ऐसा हुआ कि आज भी कुछ चीज़ ऐसी जो हमारी दीदी के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे साथ और मेरे कज़न हैं उनके साथ, सबके साथ एक एक ऐसा घटना घटी है, मतलब पूरे परिवार में एक एक बार। हाँ ऐसा चीज़ें हुई हैं जो मैं बताता हूँ। मेरे भाई और मेरी सिस्टर, ये लोग सर्दियों का टाइम था वही, तो दूध लेने गए थे मार्केट साइकिल से दूध लेने जा रहे हैं। तो दूध लेके वो मतलब वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो उनको बोला था स्पेशली कि दूध जब जिस दुकान से लेके आओ वहाँ राख चाट लेना, राख जो दूध मतलब जो भट्टी वगैरह की जो राख होती है ना वो चाट लेना, क्योंकि वो वैसे नहीं आना बिना राख के, और उस डिब्बे के ऊपर भी राख लगा लेना। और उन्होंने नहीं ध्यान दिया। तो राख कहाँ से मिलती? नहीं, राख वही जो जहाँ कढ़ाई पे दूध गर्म हो रहा होता है, जहाँ दूध हुआ है वहाँ से राख लेके आ जाना कहीं, उस जिस दुकान से लेने गए थे वो, कि वहाँ से राख चाट के आ जाना। जहाँ पे वो दूध गर्म हो रहा है, हाँ वहीं से तो राख लेके आ जाना। तो ये लोग क्या दूध लेने तो चले गए, दूध लेके वापस आ रहे थे। तो हमारे दयाल बाबू में न्यू आगरा की जगह, वहाँ से लेकर करीबन 3 किलोमीटर तक पीपल के पेड़ ही पेड़ लगे हैं, कंटिन्यूस लगे, अभी भी हैं, और बहुत पुराने पेड़ हैं। तो अब भाई और साइकिल चला रहा है, सिस्टर पीछे बैठी डिब्बा पकड़ के, लेकिन उन्होंने वो सब नहीं किया। अब वो क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, जैसे ही पीपल के पेड़ स्टार्ट होते हैं यहाँ से, वो साइकिल चल रही है पर वहीं खड़े हुए स्टिल, पेडल मारा जा रहा है कि, और वहीं के में खड़े हुए हैं। वो दोनों को पता नहीं चल पा रहा है, वो कहते हैं एकदम किसी और उसमें चले गए, ब्लैंक हो चुके हैं, वो लग रहा है चल रहे हैं पर वो चल नहीं रहे हैं। तो वहाँ पर हमारे घर वालों काफ़ी लोग जानते हैं, तो एक बाबा से थे, तो उन्होंने बोला अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, तू जा कर रहा है, कि मैं जा तो रहा हूँ। तो वो कह रहा तू कहाँ, तू स्टैंड पे लगी गाड़ी, साइकिल चला जा रहा थी से। वो स्टैंड पे लगी कब, अपने आप ही लग गई? स्टैंड पे लगी, हाँ, वो उन्हें पता ही नहीं, वो तो चल रहे हैं, वो लग रहा है कि हम तो पहुँचने वाले हैं। तो कह रहा है कि आधे घंटे से चल रहा हूँ, तो घर नहीं पहुँच पा रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई तू यहीं खड़ा हो, तू गया कब है, पीछे वाला चक्का घूमेगा बस। वो कर तू यहीं खड़ा है, तू गया ही नहीं है। एकदम से एक हड़बड़ा के उठे, और उसके बाद वो दोनों की बॉडी गर्म, फीवर, भयंकर बुखार, घर पे उनको लेके पहुँचा हुआ आदमी कि ये तो वहाँ पर खड़े हुए हैं और इनको तो बुखार आ रहा है, बहुत तेज़ बुखार है। तो बाबा ने, पिताजी ने बोला कि क्या लेके भाई दूध लेने मंगाया, भेजा था उनको दूध लेने के लिए। तो उन्होंने डिब्बा चेक कर, उसमें राख हुआ कुछ नहीं। कुछ ने बोला तुम दूध पिया था, तो बड़े वालों ने कहा हाँ मैंने दूध पिया था। तो तुमने राख क्यों नहीं चाटी, तुमने राख नहीं चाटी, कि वो अट्रैक्ट वहीं होते हैं,
दूध के ऊपर अगर जो दूध सफ़ेद चीज़ें होती है कि तूने जब बताया गया है तो बचपन से हम बता रहे हैं तुम लोगों को कि थोड़ा चीज़ों को ध्यान रखो कि हमारे परिवार में ऐसी चीज़ हुई हैं, घटना घट गई हैं, सामने वाला मौका ढूंढ रहा है कि कभी गलती करे और मैं इन पर आ भी पढ़ूँ। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं ध्यान दे पाए, गलती हो गई। अब ट्रीटमेंट नॉर्मल वाला कर रहे हैं लेकिन वो असर ही नहीं हो रहा, बुखार उतर नहीं रहा है। अब बुखार उतरे कैसे? तो बाबा ने उनको बोला कि चलो मैं कुछ करता हूँ, तो उन्होंने अपने कुछ सिद्धियाँ वहाँ से करके उनको थोड़ा सा नॉर्मल किया। नॉर्मल होने के बाद वो दोबारा जब घर में बैठे हुए हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि कोई बैठा हुआ है बगल में, और उनको टेंशन हो रही है कि यार हम बैठे तो हैं, दीदी भी बैठी, दीदी कह रही है, मेरे को भी समझ में आ रहा क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बाबा ने कुछ ताबीज़ वगैरह बना के काले धागे से पढ़ के उनको हाथ बात माना, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया। अब मंदिर जाओ। फिर घर में मंदिर में रोज़ सुबह उनको बोला कि हनुमान जी का जाप करो, और ये करते रहो लगातार। अब दिन में सुबह शाम दोनों भाइयों ने, मेरी बहनों ने करना शुरू कर दिया कि भाई ये करना। फिर मैंने भी कर दिया ऑब्वियसली, कि मेरे को भी डर लगा, मैंने भी शुरू कर दिया था कि मैं भी भाई मंदिर बैठा रहूँगा, टीका वीका लगा के बैठा करता था मैं। या कहीं भी जा रहा हूँ तो मंदिर के सबसे पहले मेरे को सिर झुकाना है, टीका लगवाना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। कहीं भी अगर गाड़ी में अगर मैं निकलता भी जा रहा हूँ, अगर मंदिर दिख गया तो एक बार गाड़ी के ब्रेक मारना, स्लो करना और हाथ जोड़ना है, फिर आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ भी हो सकता है कहीं पे भी। ऐसे एक बार का किस्सा और ऐसा इतना अजीब है तो आपको बताऊंगा तो आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हुआ होगा। वैसे सर आगे बढ़ने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप थोड़ा बहुत रियल एस्टेट में भी आपने बताया, बिल्कुल, तो वहाँ पर तो खान पान बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने सुना है कि एंटिटीज़ इन चीज़ों से अपना भोग लेती है, नॉन वेज या ड्रिंक। नहीं, ऐसा है नॉन वेज से जो आप बता रहे हो इस चीज़ को लेकर, लेकिन ऐसा होता नहीं एक्चुअली में। बेसिकली क्या है, जो मैंने बताया वाइट जो चीज़ होती है इन चीज़ों में ज़्यादा, जो नॉन वेज वगैरह पे ये सब कहने की बात है, ऐसा एक्चुअल में होता ही नहीं है कि ये नॉन वेज वगैरह पे अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि लोगों ने ये चीज़ बना रखी है कि नॉन वेज वगैरह खाने से अगर ऐसा होने लगे तो सबसे ज़्यादा नॉन वेज कौन खाता है आज के डेट में? साउथ। तो वहाँ पर तो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ आउटर में आप देखो, जब गाँव देहात में देख लो, वहाँ दूध वगैरह वाला जितना भी आप जाओगे, वहाँ पर दूध पीने के बाद दूध जो काढ़ के जो घर में लगा उसको यहाँ भी राख का, भैंस को भी कहीं ना कहीं उसके भैंस के माथे पर टीका लगा दिया, जब वहाँ पर राख का यूज़ कर पूरे घर में राख चाट लेंगे दूध पीने के बाद। वो आज भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये करना ही करना है। लेकिन नॉनवेज वगैरह ये सब चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अब वो तो वाली बात हो गई ना कि जैसे रावण राज के लोग होते हैं कि भैया मांस मच्छी खाएंगे, तो ऐसा है नहीं। वैसे आप खाते हैं नॉनवेज वगैरह? छोड़ दिया। छोड़ दिया? क्यों आपने क्यों छोड़ दिया? छोड़ इसलिए दिया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि भाई थोड़ा सा जीव हत्या को लेकर थोड़ा दिमाग में आया कि नहीं यार तो छोड़ देना। ड्रिंक चलती कभी कभी, वो कभी कभी तो रियल एस्टेट में हाँ, तो थोड़ा सा मना नहीं कर पाते, सामने वाला ऑफर करता, पर हाँ हैबिट नहीं है। ऐसा नहीं कि एवरीडे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब हाँ कोई पार्टी सीन बना तो कर ली, वैसे है। वो रेगुलर नहीं है कि पीनी ही पीनी है, घर पे रखा स्टॉक रहता है, लेकिन ये नहीं कि निकाला और बनाया गिलास पैक चल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अब इसमें आपका किस्सा कैसे जुड़ा कि आपने वो जो त्रिशूल खोल दी थी, राख वाख खोल दी थी, तो वो चीज़ आई कहाँ से थी? नहीं, वो तो घर में थी ना, हमारे दादाजी तो उसको करते थे। वो तो भक्त वगैरह क्या कहते हैं, उनके अपने जितना उनका वो जो पूजा पाठ जो करते थे, भक्त जो थे, उनका काम ही यही था। तो उन्होंने घर वालों ने बांध के रखी, आपने आके खोल दी? वो मैंने बताया ना, मैंने गलती कर दी इतनी बड़ी, वो गलती आज तो भुगत रहा हूँ। अब मैं भुगत रहा हूँ, आपको बताऊंगा तो आप सोचो कितनी मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ। लेकिन आपने जो खोला वो पूरे घर पे ही आ गया एक तरीके से। वो हाँ वही गलती हो गई ना, क्योंकि वो उस पर मंत्र वगैरह पढ़ के उन्होंने रखा था उस चीज़ को, वो मैंने खोल दी। वो वही भूल है क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए कोई ना कोई जगह कोई चीज़ पुरानी चीज़ जुड़ी हुई है, अगर आप उसको छेड़ोगे तो कहीं ना कहीं अब उन्होंने कौन से मंत्र लगाए थे। अब वो जो बाबा ही नहीं है, वो बाबा के पिताजी वहाँ मेरे लिए तो पर बाबा हुए, अब वो तो है ही नहीं इस दुनिया में। अब उन्होंने कौन से मंत्र रखे होंगे, किस मंत्रों से पढ़ के बंद करा होगा, क्या करा, वो बहुत किसी को आते ही नहीं है। ऑब्वियसली बात है, अगर उसी को फॉलो अगर कर रहे होते, हमारे परिवार को फॉलो कर रहा होता उस चीज़ को, तो मेरे ख्याल से अच्छा वो नहीं किया। क्योंकि आज फिर हो सकता है हमारी गिनती कम होती परिवार की, क्योंकि ऐसा हो ही जाता है जैसे उनके साथ हुआ, तो हो सकता है हमारा एक आध भाई भी कम हो जाता। शराब चलता आ रहा है तो नहीं, तो मतलब गलती हो सकती थी ना। हाँ। अब उसमें मेरे को होता है ना अंदर से कि यार ऐसा क्या, तो मैं भी बैठ के देखता हूँ, पता चला हम जानने के चक्कर में अपने को कम करते जा रहे हैं। नहीं, मैं वो समझ सकता हूँ। तो वो चीज़ इसलिए उन्होंने ख़त्म करा, अच्छा ही किया, क्योंकि वो मुझे मालूम है कि कुछ ना कुछ होता तो आज होता कि हमारे परिवार उतना बड़ा नहीं होता, लोगों के साथ सबके साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता। लेकिन फिर भी आगे चीज़ें चलती रही हैं। मैं तो मेरे संग तो मेरे दोस्त भी जा चुका, तो उसको पता चला तो उसने मुझसे क्या कहते हैं मिलना ही बंद कर दिया। क्या हुआ था? पुइया घाट की बात बताता हूँ, अपने आगरा की शमशान घाट है। तो दिवाली से एक दिन बाद तो हम लोगों ने, हमारे कज़न, मेरा भतीजा और मैं, तो हम लोगों ने कहा चलो थोड़ा सा घूमते हैं, पार्टी करते हैं। तो थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह हमने करके हमने कहा चलो घूम के आते हैं। तो फोर्ड फीगो गाड़ी लेके, उसकी दोस्त की गाड़ी में, चलो घूम के आते हैं, चलते हैं। चलो भैया ठीक है। यही 11:30-12 बजे का टाइम रहा होगा, और हमें मालूम था कि पुइया घाट पे है वो। तो अब मेरा जो दोस्त था कह रहा है भाई कुछ नहीं होता, चल मैं हूँ ना, मैं देखता हूँ कौन आता है।
मैंने कहा देख भाई तू लग रहा है, पर मैं तो आज गारंटी से बोल रहा हूँ, तू देख आज जाएगा लेकिन आज का दोबारा नहीं जाएगा। वो कह रहा अरे ठीक है भाई, तेरा आज वहम भी दूर कर देता हूँ, वो उसने मुझसे कहा। मैंने ठीक है भाई। तो वहाँ एक पेड़ है। ये कब की बात है, उस इंसिडेंट के कितने बाद की ये बात है? करीबन है ये अपना 2004 की बात है ये, और इस बात को हो गए करीबन 17 साल, 17 साल करीब, 16-17 साल। 2004 की बात है। 2004 20 साल के 19 साल करीब, 17-18-19 ठीक साल। है। 3 की या 4 की बात है, 4 की बात रहेगी, हाँ 4 में, क्योंकि मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था 3 में, उसके बाद ही। ठीक है। तो प्रोग्राम बनाया हमने अगले दिन कि हम चलते हैं घूमने। उसने गाड़ी निकाली अपनी, हम लोग हमारे घर का जो प्रॉपर जगह है लोकेशन है कि हम यहाँ मिलेंगे खड़े हुए, वो आया, हमें पिक किया, बैठे, हमने बियर की कैन खोली, अपना चलते हुए। वैसे मैंने ये तय हुआ था पहले कि यार वहीं जाएंगे? नहीं, वो ऐसी जगह थोड़ा सा वैसे घर वाले कभी निगाह कम मारते उस पर, हमने कहा अच्छा। चलते हैं, थोड़ा सा बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे उधर। तो ऐसा था, वैसा प्लान नहीं था, पर मैंने कहा उधर नहीं जाते हैं। आपने मना किया कि उधर नहीं जाते हैं, कहीं और चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। उसने गाड़ी घुमाई नहीं उस साइड से, उसने कहा नहीं इधर ही चलेंगे आज तो। मैंने कहा ठीक है भाई चलो। अब मैं बैठ गया पीछे, तो मैं थोड़ा सा डरा से कह सकते हैं कि मैंने यहाँ जा तो रहे हैं, साला कुछ हो ना जाए। गाड़ी लेके चल दिए। और उससे पहले हादसे हुए रखे थे? वो तो उन सबको मालूम था, लेकिन वो भतीजे को तो पता ही था, लेकिन वो उसको नहीं मालूम था। वो कह रहा नहीं ठीक है सब चलता है, चल दिए। अब होता क्या है, करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद, 1 किलोमीटर के बाद स्टार्ट हो जाता है। पूरे खेत हैं, अब तो काफ़ी डेवलप हो गया। लाइट नहीं थी वहाँ पर, और लाइट ना हो वहाँ पर जाना, सिर्फ आपकी गाड़ी की लाइट दिख रही है बस। उस टाइम तो डेवलप भी नहीं था ज़्यादा। अब आपको गाड़ी की लाइट दिख रही है बस। हाँ। वो दोनों साइड खेत हैं, खूब दूर दूर तक, किलोमीटर तक कुछ नहीं है, बंदा ना बंदे की जात। 12 साढ़े 12 का टाइम है, अब निकल के हम जा रहे हैं, तो वहाँ एक पेड़ है जिस पर लोग अपनी बलाएँ उतारते हैं, आज भी है पेड़। तो मैंने बोला था यार वहाँ पेड़ है, उससे पहले मुड़ लेंगे हम लोग। उन्होंने नहीं अब तो आगे तक चलेंगे। मैंने उसको अपने भतीजे को बनाया, यार चलते हैं यार, आगे नहीं जाते हैं, रात बहुत हो रही है, डर लग रहा है। अरे यार तुम डर रहे हो, कुछ नहीं हुआ, चलो मैं तो सही। मैंने ठीक है भाई चलो अब देखी जाएगी। उसको क्रॉस नहीं कर पाया, बड़ी तेज़ी से, मैं आज भी नहीं समझ पा रहा कि ऐसा हुआ, इतनी तेज़ी से कोई चीज़ टकराती है गाड़ी से आपके, तो इम्पैक्ट पता चलता है आपको। इतनी तेज़ टकराई कोई चीज़, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, मतलब कि गाड़ी में जैसे बुलेट मार के आर पार निकल गई हो। अब उन्हें बोला कि गाड़ी रोक, मैंने नहीं गाड़ी मत रोको, मैंने आगे चल, गाड़ी मत रोको। मैं घबरा गया। उन्होंने नहीं कुछ टकराया, कुछ अंदर से कुछ जानवर उन्होंने कहा गया, मैंने नहीं, थोड़ा सा आगे जाके गाड़ी रोकी। तो गाड़ी रोकने के बाद मैंने कहा काम करो, आगे एक लाइट चल रही है, वहाँ थोड़ा वहाँ तक लेके चलो, क्योंकि यहाँ पूरा अंधेरा है। उन्होंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो वहाँ जाके देखा, तो हमने कहा गाड़ी को देखते हैं कुछ टकराया तो क्या टकराया। गाड़ी पे एक स्क्रैच नहीं, एक स्क्रैच नहीं, कोई डेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब अब वो लड़का बोला कि कुत्ता टकराया। मैंने कुत्ता टकराया, चलो देखते हैं, कुत्ता भी टकराया हो, इतनी तेज़ टकराया, कुछ तो हुआ हो, उसे चीखने की आवाज़ तो आती, काफ़ी तेज़ आवाज़, और इतनी तेज़ आई है, मुझे आवाज़ तो ऐसी आई है कि जैसे हालांकि किसी ने फुल स्पीड से कोई पत्थर या कुछ फेंक के मारा है, कि मतलब गाड़ी ऐसे बस हिलने की कमी रह गई थी, मतलब गाड़ी हिली सी गई है ऐसे। मैंने कहा नहीं आप भाई कुछ तो टकराया था। तो मैंने कहा भाई देख, मैंने तो उससे पहले ही मना किया था कि इधर से नहीं जाते हैं, और वैसे ही मेरे संग ऐसी चीज़ होती है तो मेरे को डर लगता है। और मैंने तो पहले से बोला था कि मैंने ये शमशान घाट का एरिया और पूरा सन्नाटा है यहाँ पर, और यहाँ कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं। फिर हम उस जगह वापस आके देखते हैं, और मैंने कहा तू अपनी गाड़ी को खेतों की तरफ लाइट करके देख, दूर तक कुछ नहीं। मैंने कुछ जानवर कुछ तो दिखेगा, कुछ दोनों साइड कुछ नहीं। मैंने भाई अब यहाँ से निकलते हैं। और मेरे पूरे ये रोंगटे खड़े, शरीर पूरा भाई, उसकी भी हालत ख़राब हुई। उसने कहा यार वाकई तू सही कह रहा, कितनी तेज़ इंपैक्ट किस चीज़ का आता है। मैंने आज तक पहली बार नहीं, कोई गाड़ी में मैं चला रहा हूँ इतने टाइम से, अगर पत्थर भी टकरा लगता है तो स्क्रैच आता है, और जो इम्पैक्ट जो आया है इसका मुझे भी नहीं मालूम पड़ा। तो उसने कहा वाकई कुछ तो हुआ है, और हुआ कहाँ, उसी पेड़ से थोड़ा सा पहले। मैंने कहा देख भाई ये पेड़ दिख रहा है। तो उन्होंने वो मतलब बोला कि चाचा तुम सही कह रहे थे, ये पेड़ मनुष्य है। मैंने मनुष्य में भाई बोल तो रहा हूँ, हमारे संग जब घटना घट रही है, अगर कहीं गलती से भी हमारे संग कोई था, अरे तुम डरा रहे हो। मैंने डरा नहीं रहा हूँ, अगर मेरे साथ कोई है जो मुझे हमारे घर के साथ जो घटना घटने के, हाँ आप सही कह रहे हो। मैंने अगर वो है और सामने अगर ऐसा कुछ है, और जिस हम गलत जगह ही जा रहे हैं, यहाँ पर मालूम है कि यहाँ खतरा है, यहाँ आत्माएँ वगैरह आती रहती हैं, हम वहीं जा रहे हैं उस चीज़ को जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए इधर भी। तो वहाँ से वापस आते हैं, वापस आने के बाद मैंने कहा कहीं नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम चलेंगे न्यू वगैरह, जहाँ हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर जाके बैठे, मैंने कहा 2 मिनट रुक जा भैया, दर्शन करने थे यहाँ पर, लेकिन तब चलेंगे। ड्रिंक भी की हुई थी। हाँ तो लेकिन बाहर मंदिर बनता है, अंदर नहीं जा सकते, तो बाहर खड़े हो गए। मैंने कहा अंदर भाई यहीं बैठ रहे थे थोड़ी देर, क्योंकि वो हिम्मत नहीं हो रही घर में जाने की। अब घर पे जाओगे तो स्मेल आएगी, तो कहेंगे तुम पहले तो ये था, ये क्या करके आए हो, वो भी एक डर। दूसरा हम बताएं कैसे, तो मैंने कल तक का वेट करते हैं। और उन्होंने कहा कि वेट तो करेंगे, लेकिन हम कल जाएंगे ज़रूर वापस उस जगह पर, देखेंगे, हो सकता है कि कोई जानवर मरा हो तो उधर पड़ा मिल जाएगा हमें। मैंने कहा ठीक है। तो सुबह अगले दिन हम 8 बजे, 7:30-8 बजे वापस, हम तीनों ही चलो देख के आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम वहाँ जाते हैं, वापस गाड़ी खड़ी करते हैं,
और काफ़ी दूर तक पैदल चल के हम जाते हैं, देखते खेत में कि शायद यहाँ कुछ दिख जाए। आप विश्वास मानो दूर दूर तक कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और वहाँ जहाँ हमारा हुआ था वहाँ पर मैंने कोई पत्थर पड़ा हुआ, ऐसे हो सकता है पत्थर फेंक के मारा, हम तो दिमाग बहुत सी चीज़ें आ रही थी कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। तो हमने कहा कुछ तो मिले, ऐसा हुआ क्या। मैंने कहा अब मैं अपने जो है पापा से बात करूँगा। कह रहे नहीं वो कहेंगे तुम क्यों गए थे, क्या था क्या नहीं था। मैंने चलेंगे, बात तो करनी है, पूछना तो है। तो मैं गया, मैंने पापा से बोला पापा ऐसे ऐसे। उन्होंने बोला कि कैसे, क्या कर रहा था तुमने, कुछ करा था। मैंने कुछ नहीं करा था, झूठ बोलना पड़ा कि हम ऐसे ही घूमने चले गए थे। हुआ क्या था कि मैंने ऐसा लगा जैसे किसी गाड़ी में बहुत तेज़ी से पत्थर फेंक के मारा हो या कोई चीज़ टकराई हो। उसने कहा उसके पास निशान वगैरह कुछ है कि कुछ नहीं आया। तो उन्होंने बोला वो पेड़ से कितनी दूर थे, पेड़ की उसकी रेंज में ही थे, मतलब ज़्यादा दूर नहीं थे, वो पेड़ थोड़ा से आगे था, हमारे करीबन 10 कदम की दूरी पे था। कह रहे कि देख ऐसा है, हमारे घर में जो हो रहा है ऑलरेडी, उसके बाद भी तू ऐसी जगह जा रहा है जहाँ वो चीज़ें एनर्जी आपस में मिलती हैं, तो तू वहीं जा रहा है। जब एनर्जी आपस में मिलेंगी तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आना है। सोच वो घटना इसलिए हो सकता तू बच गया हो कि अगर तू अकेला होता या कोई और हो सकता तेरे साथ कुछ गलत काम हो जाता या उसके साथ गलत हो जाता, तो तू ऐसी जगह मत जाएगा। खासतौर से ऐसी जगह बिल्कुल मत जा जहाँ पर एनर्जी है इस तरह की, जहाँ पर भूतों का इनका आना जाना रहता है, वहाँ बिल्कुल मत जाएगा। तो मैंने उस चीज़ को गांठ बांध लिया, आज भी बांध के बैठा हूँ कि ऐसी जगह नहीं जाना है। तो उसके बाद वो मेरा दोस्त मिला, उसने मुझे बोला कि भाई गलती हो गई, मैं जो है आज के बाद तेरे पास नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा वाकई में होता है। लेकिन जब से तेरे साथ आया हूँ तो मुझे अब यकीन मिला कि मेरे साथ भी कुछ हो सकता है। अच्छा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा लगता है कि मेरे को भी, अब मुझे फील होता है कि मेरे साथ में जैसे तू नहीं बैठा, कभी लगता है अकेला बैठा हूँ तो डर लगता है मुझे भी। तो मैं और बच्चा देखना बंद भी कर दिया। उसने बोला कि मैं वो भी नहीं देखता हूँ, मैं शांत, मतलब तेरे साथ बुरा मत मानियो पर मैं नहीं जा सकता तेरे साथ। मैंने कहा भाई ये तो बुरा मान गया, इसको डर बैठ गया। मैंने कोई बात नहीं, तो ये लगता है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आज मेरे ख्याल से काफ़ी 15-20 साल हो गए इस बात को, लेकिन वो आज भी मेरे टच में नहीं है। बताओ। अच्छा दोस्त था मेरा वो, पर वो जो घटना घटी उसके बाद तो उसने मिलना ही बंद कर दिया कि भाई तेरे साथ जाने का मतलब है अपनी मौत को गले लगाने वाली बात है। क्योंकि तेरे साथ तो तेरे घर में जब मुझे पता चला तेरे घर के बारे में कि हाँ इनके घर में ऐसे ऐसे कांड हो रखे हैं, ऐसी ऐसी घटनाएँ घटी हुई हैं, तो उन्होंने कहा भैया तेरे पास तो जाना ही नहीं है। तो ऐसे ही कि मैं अपने पापा के साथ जो हुआ बताता हूँ कि पापा से मैंने पूछा, तो पापा ने फिर डिस्कस किया कि मैं बताता हूँ कि देख तेरे साथ जो हुआ है वो सेम मेरे साथ क्या हुआ था। मैं कहा लगा पूछ ही लेता हूँ पापा को, क्योंकि ये चीज़ों में ऐसे जानना मैं ज़रूरी समझा कि देखो तुझे पापा के साथ क्या हुआ था। तो आगरा के पास करीबन 135 किलोमीटर पे इटावा एक जगह है, आपने सुना होगा इटावा करके जगह है। तो इटावा के पास चौबिया एक गाँव है। तो उस गाँव में हम क्या कहते हैं, पापा की शादी वहीं से हुई थी, मम्मी उसी गाँव से। तो मेन रोड से करीबन 8-9 किलोमीटर जाके अंदर गाँव है वो। ये इटावा वही जगह है ना जहाँ ठाएं ठाएं बहुत होता है। हाँ दबंग एरिया। तो वो करीबन मेन रोड से करीबन 8-9 किलोमीटर अंदर जाके गाँव, और कच्चा रास्ता। उस वक्त तो स्कूटर ही जा सकता था या साइकिल से, गाड़ी तो नहीं जा सकती थी। लेकिन वहाँ से किसी को आना पड़ेगा लेने के लिए। वो मुझे मालूम बाद में पता चला कि ऐसा है। तो पिताजी और हमारे पापा के वो कज़न, हमारे बुआ के लड़के, उनके साथ वो थोड़े वो अच्छे थे शरीर में, तो वो बैठ के चले गए कि चलो चलते हैं। कुछ फंक्शन वगैरह था वहाँ पर, तो चले गए। हालांकि हमारे बाबा ने मना किया था कि जाना नहीं है और दिन में जाओ, रात होना ही मत जाना नहीं। अब समझ सकते हो कि एक जो एज होती है वो उस वक्त तो लगता है आदमी अरे कुछ नहीं हम देख लेंगे। तो इनको पहुँचने में थोड़ी सी देर हो गई। वहाँ करीबन पहुँचना था इनको 6 बजे, लेकिन इनको 7:30 का टाइम हो गया और अंधेरा हो गया बिल्कुल। तो जहाँ इनका स्टॉप था वहाँ आज रुक गए। तो उनको बोल दिया था वहीं रुके रहना, तो इतने बजे यहाँ पे वो आदमी आ जाएगा। पहले फ़ोन का तो होता नहीं था सिस्टम, पर उनको बता दिया था कि वहाँ पर इतने बजे तक वहाँ कोई ना कोई गांव का आदमी बैठा हुआ मिल जाएगा जो तुम्हें अंदर तक घर तक ले जाएगा। अकेले मत आना। अकेले मत आना, दिक्कत क्या अकेले आने में, स्कूटर से चलेंगे। तो उन्होंने नहीं, वहाँ से तब किसी को भेजेंगे, वहाँ मिल जाएगा बैठा हुआ, तो उसके साथ ही आना, ऐसे मत आना। तो पापा वहाँ अपना वेट करते रहे। तो उन्होंने कहा यार वेट कर रहे हैं, रुक नहीं रहे, चल रहे हैं, थक गए हम। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट किया मैंने। इसने कोई दिक्कत नहीं है, करीब आधे पौन घंटे रुके, उसके बाद चलना शुरू कर दिया। तो बता रहे आधा किलोमीटर अंदर बताए चले ये, तो इन्हें खेत में मल्ल युद्ध से चलता हुआ नजर आया। क्या चलता? मल्ल युद्ध, कुश्ती, कुछ लोग कुश्ती कर रहे हैं। तो इन्होंने देखा अरे कुश्ती सी चल रही है, वो इतने 8 बजे कुश्ती चल रही है, आग जल रही है और रोशनी से हो रही है, कुश्ती चल रही है, 5-6 लोग खड़े हुए, कुश्ती चल रही है। मैंने कहा ठीक है। तो उसमें यार बंदा एक आवाज़ लगाता है, अरे छोरा इधर आ, कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने बताया ऐसे उनके बाबा के बाद नाम लिया कि उनके घर जाना है। मैं उन्हें कोई नहीं तो आ हमारे साथ, हम छोड़े जाएंगे, चला जा अंदर। उन्होंने नहीं हम जानना है। अरे तेरे संग तो यार पहलवान सा लग रहा है, ऐसे बुला ले, जरा 2-3 हाथ कर ले। मैंने कहा नहीं मैं जाना है, नहीं मैं जाना है। तो उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं। तो उन्हें रोक लिया, किसी तरह से फोर्स करके उन्हें रोक लिया। अब ये बैठे हुए हैं वहाँ चल रही कुश्ती, और जो कुश्ती देख रहे हैं बैठ के, उनमें से फिर उन्होंने बोलता है कि यार ये इसको उठाओ लड़के को।
तू भी 2-2 हाथ कर ले। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब मुझे ये सब चीज़ में, पापा ने कहा नहीं नहीं भाई हमें जान दो, हम जाना में कोई हो संग में तो छोड़ दो। मैंने किया उन्होंने अरे छोड़ देंगे, जल्दी किस बात की है, छोड़ देंगे। उन्होंने कहा भाई ठीक है चलो। तो उसके बाद उन्होंने कहा चल, लड़के को उन्होंने हाथ पकड़ा कि चल एक तू भी 1-2 दाव लगा के दिखा दे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने अब वो कुश्ती उन दोनों की स्टार्ट हो गई कज़न के साथ। अब वो कज़न क्या, उन्हें उठा के गिराए और उसके अंदर कुछ ना हो और ये थक जाएँ, गिराएँ और थक जाएँ और खड़े हो जाएँ। वो बंदा खड़ा होकर गया, अरे तेरे में तो जान ही नहीं है, तेरे में तो जान ही नहीं है, कैसा आदमी है तू, शरीर तेरा इतना हो तो हमें तू थका नहीं पा रहा है। और ये थक गया बिल्कुल चूर। गिरा भी यही रहे, हाँ, और वो थक नहीं रहा वो आदमी, वो ये थक गए। हम्म। अब ये थक गए तो करीबन आधे पौन घंटा इनके वहीं निकल गया। ये वहीं परेशान, मतलब ये कह रहे हैं साला मेरे संग ऐसा होता जा रहा है और ये थक नहीं रहा आदमी, कुश्ती चल रही है खूब बढ़िया, फंस गया पूरी तरीके से। हाँ। अब ये वो 5-6 लोग के बीच में चल रहे हैं, अब ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। पापा भी हमारे कह रहे हैं मैं बैठ के बस देखता रहा, और मेरे में इतना हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ से निकल जाऊँ मैं। वो फंस गए ना उसमें। हाँ, वो पता नहीं कैसे कहते हैं घेरा सा बना लेते हैं जो भी है, वो ऐसा हुआ कि वो कह रहे हैं यार मैं निकलना चाह रहा था वहाँ से, पर पता नहीं कैसे नहीं निकल पा रहा मुझे। बुद्धिमान। और दूसरा मुझे उधर नज़र भी नहीं आ रहा, जो उन्हें लेने आए जो आ रहे थे उनको वो भी नज़र नहीं आ रहा है, कहीं कुछ नज़र ही नहीं आ रहा उनको लगा तुम ज़्यादा दूर भी नहीं, मेन सड़क से थोड़ी दूर अंदर है तो खेत में है, कुश्ती चल रही है, कोई भी देख लेगा। अब ये लगा पड़े, तो जो उन्हें लेने आने वाले थे उन्होंने कहा कि यार हमें वो लड़का नहीं आ रहा, वो कह रहा कि यहाँ से जा चुके हैं, आधा घंटा 1 घंटा हो गया। उन्होंने अरे जा चुके हैं, तो वो उनमें से बाबा के संग जो कहते हैं उनके बाबा वगैरह जो कोई थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि अंदर जाके देखो खेतों में, कोई नाम बताया तो मुझे इतना याद नहीं आ रहा, कोई कि वहाँ जाके देख के आओ कि वहीं तो नहीं चले गए, वहाँ नहीं चले गए। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, वहाँ क्यों जाएंगे दूर, कि घर का रास्ता उसे पता है हमें सीधे जाना है, पर मैंने ये बोला था यहाँ रुक के वेट करना। तो वहाँ जाके देखा तो वो वहाँ पर खड़े हुए हैं, और वो उन्हें लग रहा है कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। जब वहाँ जाकर पूछा कि यहाँ क्यों खड़े हो, कि इन लोगों ने रोक रखा है, कि किन लोगों ने रोक रखा है, पीछे खड़े तो हैं उनको देखो। मगर कौन खड़ा है यहाँ पर, किसके चक्कर में, तो उनकी हालत ख़राब, उनके कपड़े वपड़े से फटे पड़े हैं। उन्होंने कहा ये देखो कुश्ती लड़ रहा था, किसके साथ कुश्ती लड़ रहा था, ये कौन था, कि यहाँ 5-6 लोग खड़े थे कुश्ती कर रहे थे, बस उनका वहाँ से हाथ पैर ज़मीन सब गायब। उन्होंने कहा क्या ये हुआ क्या, कह रहे भाई यहाँ पर तुम आए तो अभी तुम बोल रहा था कि वहाँ रुको मैं आऊँगा, यहाँ पर इस चीज़ों का बहुत है, और ऊपर से तुम लोग तुम्हारा खानदान ही इसमें घुसा हुआ है, तुम समझो ये चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। कह रहा हम समझ ही नहीं पाए, पापा को मैं बिल्कुल दिमाग में आया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम बस उनके संग चले गए, मत कहाँ तक चले गए, और पूरी तरह से समझ लो। कह रहे कि अगर वो नहीं आते हमें ढूंढने तो वो मर जाते दोनों। तो जब वो आपके जो आ गए थे रिलेटिव, उनके आते ही सब गायब हो गया, कुछ नहीं दिखा उन्हें। अगर वो उन्हें ढूंढने नहीं आते तो हो सकता है हमारे पिताजी शायद कह सकता हूँ मैं, या हमारे वो भी। तो ये सब चीज़ें देख के तो मेरा वैसे ही आप सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो उस पर बीती क्या होगी इस इंसान के ऊपर। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे आप रियल एस्टेट में भी हो, तो गुड़गांव में तो ऐसे बहुत फ्लैट्स के बारे में मैं वही बताने वाला था कि हम जब जाते हैं, जैसे कुछ पुराने घर होते हैं, हाँ, तो हम कंपास लेके जाते हैं इसीलिए कि भाई देख लेते हैं पहले सीन क्या। तो बंदे मेरे संग, मैं अपने संग 2 बंदे को लेकर अकेला नहीं जाता हूँ साथ में एक बंदा है चतुर्वेदी करके है, उसको साथ में लेके जाता हूँ। मैंने भाई तू चला कर साथ में, क्या होगा चॉइस है, मैंने नहीं तो चला कर। मैंने कि वैसा कोई नहीं, बोल किस चीज़ से डरते हो, मैंने क्या है आप तो वैसे दबंग, मैंने दबंग वाली बात नहीं भाई, मैंने कुछ है इन चीज़ों से कोई हाँ, मैंने भाई कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर ये सब चीज़ नहीं चलती हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं साथ में चला करूँगा। तो मैं जब देखा है कि अक्सर करके मैं जो पुरानी बिल्डिंग में से काफ़ी दिन से खाली वैसे मकान मिलते हैं हमें, जो प्लॉट के हिसाब से खरीदने जाते हैं हम, तो वहाँ देखते हैं कि उसमें अंदर 15 साल 20 साल पुराना घर बना हुआ है, हम तो ज़मीन के हिसाब से डील करते हैं। अब उसमें जब जाते हैं अंदर तो हमें ऐसा फील होता है कि इसके अंदर कुछ रह रहा है, कोई इंसान फील होता है। हाँ, मुझे ऐसा पता नहीं अंदर से ऐसा हो जाता है, फील हो जाता है कि यहाँ कुछ है। तो मैं उसमें अंदर जैसे ही पैर रखता हूँ और मैं बोलता हूँ उस बंदे बगल वाले से कि कुछ लग रहा है, तो वो भी कहता है रुक जाओ 1 मिनट। तो वो अपने मोबाइल से अपना कंपास निकल देखता है कि कहता है यार एक तो फेस इसका जो है, और उसके बाद वो जो कंपास की जो घूम रही थी वो कहते स्टिल नहीं रहती, जिस जगह पर ऐसा होता है वो वाइब्रेट होती रहती है इधर। मैंने कहा ये चीज़ मेरे को पता नहीं वगैरह कि यार आपकी चॉइस है, एक बात तो माननी पड़ेगी, ये चीज़ आपके साथ होती है जब भी ऐसा कोई बताते हो वहाँ निकलता कुछ ना हो। तो मैंने कहा भाई देखा ऐसा यहाँ ज़्यादा दिन रुकूंगा नहीं मैं, चलते हैं कोई दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो हम खुद अपने किसी बंदे को जो आता है उसको दिलाते भी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो। तो मैं अभी अब बताता हूँ जहाँ मैं रह रहा हूँ, उसके बारे बताऊँगा तो आप सोच के फिर हैरान हो जाओगे कि खौफ होता क्या है। अब आप मैं यहाँ पर आया था करीबन हो गए 6 महीने हुए जिस मकान में। उससे पहले सेक्टर 23A है, आप वो पता नहीं पालम बिहार जगह से नाम सुना हो, पालम बिहार गुड़गांव, अंसल प्लाजा वगैरह वहीं। हाँ, तो ये पालम बिहार में सेक्टर 23 में था। 23 के बाद हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए B ब्लॉक में, पालम बिहार में B ब्लॉक में। तो साउथ फेसिंग करता, तो हमने कहा चलो अभी तो नीट थी, हमने कहा चलो शिफ्ट कर लेते हैं, देखते हैं बाद में। तो अभी भी हम उसी में ही हैं। तो हमने रहना स्टार्ट किया, तो अपने फ्रेंड के साथ ही हूँ। तो मैं सो रहा था तो बोला कि रात को तू सो रहा था तो मैंने लाइट बंद कर दी। उसके करीब 2 घंटे बाद आता हूँ तो कुछ बड़बड़ा रहा था आप। हाँ, तो मैंने कहा तुमने लाइट क्यों बंद की, मैंने सोला।
कि मैंने लगा लाइट जल रही, बंद बंद करके सोते हैं। मैंने कि तू लाइट बंद क्यों की थी पहले जो था, मैं गुस्सा सा आ गया एकदम। मैंने कि तूने बंद क्यों की, मैंने तुझे पता है कि मेरे संग क्या प्रॉब्लम है, कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं लाइट बंद कर देगा तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, और मेरे को अटैक वटैक पड़ गया, हार्ट अटैक आ गया तो क्या करेगा तू बता। तो उसने कहा यार ऐसा कैसा क्यों बोल रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मुझे पता है। तो उन्होंने कहा ठीक है आगे से मैं ऐसा ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। मैंने कहा चल ठीक है। 2-4 दिन बीतते हैं, 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, मैं तो अपना रेगुलर लाइट जला के, इवन बाथरूम की भी लाइट जला के सोता हूँ, कमरे की भी लाइट जला के सोता हूँ, और जितनी भी रैकें बनी थी सारी रैकों को मैंने चेक किया, टॉर्च मार मार के चेक किया कि डार्कनेस नहीं होनी चाहिए अंदर। तो मैंने वो सारी बंद की बिल्कुल, पूरा घर के अंदर जितनी भी अलमारियाँ सारी पैक कि मैंने डार्कनेस नहीं होनी चाहिए घर कमरे के अंदर, बिल्कुल पूरी रोशनी चाहिए मुझे। वो कह रहा ये क्या कर रहा है, मैंने कहा भाई तुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम क्या कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा ऐसे थोड़ा होता है, तो ऐसा लग रहा है कि मूवी वगैरह देख ली। मैंने कहा मूवी नहीं देख ली, मूवी भी बनती है इंसान की रियल उसके भाई बनती है, मैंने मूवी भी ऐसी नहीं बनती है, उनको मालूम है कि कहाँ का क्या क्या हो सकता है। उन्होंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने कहा जब तेरे साथ होगा तो मुझे बुलाएगा। मैंने कहा वो उसे भी रिलैक्स हो गया, कह रहा अच्छा ठीक है। अब मैं सो रहा हूँ तो मुझे सपने में पहले तो सपना है कि जैसे यहाँ पर कोई घटना घटी है। मैंने कहा चलो ये सपना हो सकता है कोई बात नहीं। अब आपने वो मालूम वो क्या कहते हैं जब स्लीप पैरालाइज जिसे बोलते हैं, तो वो भी मैंने स्टडी करा हुआ उसकी। मैंने कहा अगर ऐसा होता है तो उसमें क्या कैसा फील होता है। मैंने कहा एक बार होगा, लेकिन मैंने कहा अगर मेरे साथ वो चीज़ हो रही है तो लाइट बंद करने से ही क्यों हो रही है। हाँ। और मेरे साथ अगर आप सो रहे हो तो नहीं हो रहा है मुझे, अकेला सो रहा हूँ तो हो रहा है मुझे, और जैसे लाइट बंद कर तो फिर एकदम से आया। तो मैंने ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा पर्टिकुलर क्या मतलब वेट करता हो मेरे संग कि लाइट जैसी बंद होगी और मेरे पे अटैक हो जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो नहीं ऐसा। तो मैंने कहा ऐसा होता है, एक काम करते हैं तू ऐसा कर, तेरे से अगर ऐसा हो जाए तो वो तो किसी को बिलीव करेगा, करना नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं एक बार। तो हम गए डॉक्टर के पास पालम बिहार में कि ऐसी प्रॉब्लम है। उसने बोला कि ये जो होता है कि बहुत ज़्यादा थकावट से उसे अच्छी से नींद आया तब होता है, लेकिन मैंने रेगुलर होता है किसी के साथ कि रेगुलर तो नहीं होता है। पर मैंने कहा मेरे संग इम्पैक्ट जो आ रहा है बताता हूँ कैसा था। मैंने लाइट बंद कर दोगे आप तो पड़ जाएगा, नहीं इससे मतलब ही लाइट से क्या मतलब उसका। मैंने अगर आप मेरे बगल में अगर कुछ सो रहा है और अगर मेरी लाइट जाए तो बिल्कुल नहीं होगा मुझे कुछ भी कभी। तो मैंने कहा ये तो अलग ही केस है कुछ तुम्हारा भी। तो मैं समझ में आ गया कि ये वो चीज़ है ही नहीं। क्लियर हो जाता आदमी, समझ आता कि डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा है, डॉक्टर समझ में आ गया वो चीज़ है ही नहीं। तो अब मैं सो रहा हूँ तो सपने में आता है कि एक लड़की को जलाया है। अब देखना बहुत अजीब बात है कि लड़की जली है और उसका चेहरा जो है पूरा काला डार्क एकदम, आंखें चमक रही हैं, और मेरे शरीर पे हावी पूरा हाथ दबा हुआ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। अब मेरे को टेंशन हो रही है बड़ी भयंकर थी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, हनुमान से राम राम निकला तो भाग के आया वो कह रहा कि एकदम से लाइट जली। उसने लाइट जली थी, बाथरूम की लाइट दरवाजा खोला था और 2-3 लाइट जला के पूरा करा। राम 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 करके तू राम राम बोल रहा था। मैंने राम राम बोला था। मैंने साले मेरे को यहाँ से बाहर निकालना 2 मिनट के लिए, बाहर चलना है। मैंने क्या हो गया कि नहीं तू बाहर निकल। तो मैंने कहा यार मेरे को क्या हुआ। बोला क्या हुआ कि मैंने कहा भाई मेरे को लड़की दिखी है, वो लड़की जल रही थी, उसने मेरे को दोनों हाथ शोल्डर पकड़ ली, उठने नहीं दे रही मुझे। तो कह रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि तेरे। तो मैंने कहा पता करते हैं पहले। तो मैंने ब्रोकर को फ़ोन किया, मैंने यहाँ किसी के संग कोई घटना घटी, कोई यहाँ पर किसी डेथ वगैरह हुई है। तो उसने कहा कि नहीं मैंने बताओ नहीं आसपास घर में किसी। तो उसने बताया कि एक घर छोड़ के एक लड़की मरी थी, सुसाइड करके उसने जला लिया था अपने को। मैंने कहा बस हो गया काम खराब। मैंने कहा भाई ये गलत जगह आ गए। तो अब मेरे को टेंशन हो गई। उसको बताया, मैंने ये बताया ये मुझे कैसे पता चल सकता है। कह रहा कि भाई ये तो चीज़ अलग है, क्योंकि जो चीज़ हम वहाँ घटी हुई है आज से कई साल पहले, और वो तू बता रहा हम तो अभी आए हैं, अभी रिसेंटली की मतलब बता रहा कि अभी तो इतना टाइम भी नहीं, 2-3 महीने हुए और तो हमारे संग ये चीज़ें सामने आ रही हैं। मैंने कहा ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि जिस परिवार से मैं जुड़ा हूँ, जहाँ ये सब चीज़ें होती है वो जल्दी उस चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, पता चलती है। 3 महीने हुए थे मुझे रहते रहते, तो मुझे लगा कि अब जो है यहाँ पर टेंशन सी मेरे को लगी कि गड़बड़ है कुछ यहाँ पर। तो लॉगिंग पीरियड का चक्कर था 6 महीने का। तो अभी हमने उनको बोल दिया, नोटिस दे दिया है कि हमें शिफ्ट करना है। तो हम देख भी रहे हैं अभी। 6 महीने का? हाँ 6 महीने से पहले खाली नहीं कर सकते उसको। औरत तेरी। तो उससे पहले करेंगे तो हमें 2 महीने का रेंट देना पर सिक्योरिटी चली जाएगी हमारी। भाई मरे इंसान खाली नहीं कर सकते, पैसा लॉस कर लो या तो फिर। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो मेरा दोस्त सो रहा था, पंडित जी है वो भी, तो सो रहा था वो आराम से अपने कमरे में। वो उसका सोने के पोजीशन तो वो है, वैसे ही आपने सोया कोई पोजीशन भी होती है। एक होता है वो डेड बॉडी वाली पोजीशन में सोते हैं, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट, नो मूवमेंट, वो ऐसे सोता है। तो मेरे को बड़ा अजीब शॉकिंग सा लगा। मैंने कहा तो सोता अजीब तरीके से। मैंने ऐसे कौन सोता है, हम तो करवट ले जाते हैं। करवट नहीं लेता, अगर सो रहा है स्टिल तो स्टिल रहेगा, इधर भी नहीं। अब वो सो रहा है और मैं उस दिन जब मेरे साथ हुआ तो 2-3 दिन मेरे को नींद नहीं है ढंग से। तो मैं जगा हुआ तो उधर से कोई आवाज़ आ रही है बहुत तेज़ चिल्लाने की उसकी। अच्छा। तो मैंने कहा इसको क्या हुआ। मैंने उसके देखा, जाके लाइट जलाई, देखा मैंने कि भाई मैं उठा रहा हूँ, उसे उठ नहीं रहा वो आदमी। मैं उठा रहा हूँ, मैं भाई पंकज उठ। उसका नाम पंकज है। वो कह रहा मैंने भाई बिल्कुल नहीं उठ रहा है वो लिटरली। मेरे को टेंशन हो लगी, मैं इसको कुछ अगर हो गया तो मैं तो
गया। फंस जाऊँगा फालतू में, फंस जाऊँगा कुछ अगर से होता है तो। मैंने फिर पानी वानी ला के उसे उठाने की कोशिश करी, तो वो एकदम उठते वो देख कौन खड़ा है? अरे मैंने कहा कोई नहीं भाई, कोई नहीं, मैं ही खड़ा हूँ। नहीं नहीं वो देख कोई खड़ा है। मैंने कहा कोई नहीं। वो एकदम उसकी आँखों के सामने वो 15-20 मिनट तक वो कहता रहा सामने कोई खड़ा है। मैंने कहा कोई नहीं। मैंने भाई इस घर को हम छोड़ेंगे। मैंने कहा यहाँ जो भी है मैंने लगता है कि उसने कहा नहीं मेरे साथ जो तूने बताया था वो सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है। मैंने तू तो बिलीव नहीं कर रहा था कि ये सब नहीं, मैंने देख लिया, अब तो समझ में आ रहा है मैंने कि कह रहा भाई ये तो ये उसने मुझसे पूछा भी, देखो मैं बताता हूँ, उसने पूछा कि यार तेरे वजह से ऐसा तो नहीं, तेरे वजह से मेरे साथ कुछ हो रहा है एक और दोस्त खोने वाले तो हैं। ऐसा तो नहीं मेरे तेरे वजह से? मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है यार, मैं देखो वो उससे तो मेरा लिंक ही नहीं है। वो बंदी जो है उससे हमारा तो दूर दूर तक कुछ नहीं है। वो अगर यहाँ पर आसपास अगर हुई है तो आत्मा भटक रही होगी ना उसकी यार। अगर भटक रही है जो जहाँ पर अब इस घर में है नेगेटिव एनर्जी है, तो इसमें काफ़ी सारे चीज़ निकल के आ रही है। मेरे जितने दोस्त आ रहे हैं सब कह रहे हैं कि यार यहाँ तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है अंदर उस घर में, जैसे उसने कहते हैं यार अजीब सा लगता है एकदम। वो कहते हैं कि अंदर डलनेस चीज़ से कहते हैं कि यार थोड़ा सा एनर्जी नेगेटिव सा। नेगेटिव एनर्जी क्यों आ रही है? तो वो मैंने कहा भाई जहाँ पर ऐसा कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ मेरे से जुड़ी हुई है तो वो मुझे भी फील हो जाता है। मैं तो फर्स्ट टाइम बोला था कि यहाँ पर मुझे लग रहा है अंदर से, अंदर जब मैं घुसा था तो मैंने बोल दिया यार मुझे डर अजीब सा लग रहा है, अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है रहने की। उसने बोला तो रह लेते हैं कुछ दिन, नहीं लगेगा तो शिफ्ट कर देंगे। जब आप एक जगह सामान उठा के शिफ्ट कर देते हो तो थोड़ा ईजी नहीं होता कि वहाँ से खाली करो फिर दूसरी जगह शिफ्ट करो। तो मैंने कहा चल यहाँ कुछ दिन रह लेते हैं। कुछ दिन रहने के चक्कर में टाइम निकालने के बाद एक हर हफ्ते छोड़ के एक हफ्ते मुझे वो दिक्कत होती है, वो उठ नहीं पाता हूँ मैं। मेरे मुंह से सिर्फ हनुमान चालीसा निकलता है और जब तक वो हनुमान चालीसा निकले तो मैं उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाता हूँ। और लाइट मैं बिल्कुल बंद नहीं कर सकता हूँ। अगर गलती से किसी ने लाइट बंद कर दी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अटैक पड़ जाएगा, मैं मर जाऊँगा। कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से लाइट चली गई हो? मैं उस दिन मेरे घर के अंदर अभी भी आप चलोगे तो 3 टॉर्च रख रखी है मैंने जो जलती रहती हैं फुल चार्जेबल वाली। और मैं जब तक नहीं सोऊंगा, जब तक लाइट नहीं जाए, सुबह के 4:30 नहीं बज जाएंगे, क्योंकि ये टाइम होता है 12:15 से लेकर 12:15 से लेकर सुबह के 3:45 बजे तक, यही टाइम होता है इन आत्माओं का आना। उसी दौरान मैं जो अपनी टॉर्च, और ये भी मुझसे बोल रहा था मेरे भाजन की इतनी देर टॉर्च कर रखी। मैंने भाई मुझे पता है ना मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर से जब फील हो गया तो कह रहा मान गया मैं आपको कि प्रॉब्लम तो है। मैंने कहा मैं जितना मैं जानता हूँ चीज़ों को और मैं नई जगह भी जाता हूँ, अगर मुझे फील होता है तो मैं लग जाता हूँ, बोल देता हूँ कि मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकूँगा यहाँ पर। वो फील हो जाता है मुझे, मेरे हाथों के अंदर वाइब्रेशन, मेरे अंदर घबराहट आना और टेंशन सी आना और मेरा माइंड डाइवर्ट होना हर जगह। मैं समझ आता है कुछ गड़बड़ है, यहाँ साला कुछ ना कुछ होने वाला है। और एक बार की बात है कि ये अपना गुड़गांव में नोएडा में गुड़गांव में एक जगह है, बरगद का पेड़ वगैरह है, कोई जगह का नाम है कोई, यहाँ पर नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, वो मेट्रो स्टेशन है कोई। रात में मेरे दोस्त मुझे लेके गए थे उस जगह। गुड़गांव में कौन सी जगह पे? मेट्रो स्टेशन का नाम मैं भूल रहा हूँ। क्या है वो पेड़, कौन सा है? बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ है? बरगद का पेड़ है बहुत पुराना गुड़गांव में। हाँ उसका नाम भूल रहा हूँ, बताता हूँ। काफ़ी उस बात को मैं जब सेक्टर 23 में था वहाँ से मेरे को लेके गए थे वो लोग कि यहाँ पर जो है कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं वो आउटर में। तो वहाँ पे भी गया था, तो वहाँ पर मैं जब गया तो वहाँ पे मुझे फील हो गया था कि यहाँ पर है। क्योंकि बरगद के पेड़ पर भी बताते हैं इनका, जैसे पीपल के पेड़ पर बताते हैं वैसे सेम बरगद के पेड़ पर भी ये लोगों का रहता है। और बाकी मैं सुनसान जगह बिल्कुल नहीं जाता हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। रात हो रही होगी, अगर मैं गाड़ी के अंदर हूँ तो गाड़ी के अंदर से उतरूँगा नहीं। उतरूँगा जब कहीं यहाँ रोशनी वगैरह होगी ना, लाइट होगी प्रॉपर। भाई ये तो टॉयलेट भी आ रहा होगा तो मैं नहीं रुकूँगा, क्योंकि मुझे पता है। देखिए सिंपल सी बात है, आप देखो लोग कहते हैं कि आत्मा वगैरह कहाँ होती है, लाइट अपनी सारी लाइट में। और आपके अंदर वो चीज़ अगर जब तक किसी को फील नहीं करोगे इसके बारे में, हम भगवान के बारे में बात करते हैं, भगवान को जब तक अंदर से फील नहीं है तभी तो भगवान के पास पहुँच पाते हैं, उनकी बातें समझ पाते हैं। अब हम क्या भूत बोलते हैं कि नहीं होता, नहीं होता है। अकेले जाके बैठ के देखो, इतने सारे हॉन्टेड प्लेस हैं, वहाँ आप अकेले जाओ, रिकॉर्डिंग करो, पता चल जाएगा आपको, 100% से पता चल जाएगा। आपके हाथों के अंदर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा यहाँ कुछ है, एनर्जी यहाँ को फील हो रही है। तो लोग मानते नहीं, बात अलग है, लेकिन अगर जिसको नहीं मानना वो अकेले चले एक बार। मैं चैलेंज करता हूँ उसको कि अगर जहाँ तुम नहीं मानते हो साथ में चलो, उस जगह खड़ा करके छोड़ देता हूँ मैं, और उसके बाद तुम अकेले आ जाओ, तो अगले दिन बताने लग भी तो बचो। क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी दहशत आ चुकी है कि तुम बता ही नहीं पाओ कुछ भी। मानने ना मानने वाली बात तो अलग है, लेकिन जितने भी लोग आजकल कहते हैं, लेकिन ये चीज़ मैं 100% श्योर हूँ कि मैं इस चीज़ को भी कहता हूँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है वो देखने तो मैं कह दूँगा हो सकता है आपके बगल में ना बैठा हो कोई, मेरे बगल में ना बैठा हो कोई। और ऑब्वियसली ऐसा लगता है, मुझे फील होता है कि हमारे आसपास हर वक्त कोई ना कोई रहता है। अभी भी फील हो रहा है? हर वक्त लगता है मुझे ऐसा साथ ही साथ चल रहा है कोई। क्योंकि मैंने पिक्चर देखी थी, वही वो एक मंजुआ करके जो पिक्चर आई थी, मुंजिया, उसमें जो दिखाया, उसमें वो चीज़ दिखाई कि वो वाला जो फील आता है ना, वो वाला फील लगता है जैसे कंधे पे बैठ जाता है वैसा मुझे इतना वेट तो नहीं लगता, पर लेकिन ऐसा लगता है कि जब मैं जा रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, रात में खासतौर से ऐसा लगता है कि मैं दरवाज़ा बंद कर रहा होता हूँ। दरवाज़ा बंद नहीं करता हूँ ऐसे, आप विश्वास मानिए, दरवाज़ा बंद नहीं करता हूँ। टॉयलेट की लाइट वाइट सब लाइट जलाता हूँ, तो उसके बाद भी मैं दरवाज़ा लॉक नहीं करता हूँ। मैंने कहा अगर कुछ मूवमेंट कुछ ऐसा कुछ हुआ तो मैं निकलूँगा कैसे? कब भागने का मौका मिले, कहाँ मिल नहीं सकता उसमें। अगर कुछ आपके संग कुछ हो जाएगा तो मेरे दोस्त को ही बोला था कि उसने बोल दिया कि तू कमरा लॉक मत करा कर, क्योंकि जो तेरे साथ हो रहा है ना, कम से कम तेरे पास पहुँचते हो, अगर तू बंद कर लेगा
तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाए तेरी हेल्प। दोस्त तो मैं भी कुंडी नहीं लगाता उसकी। दोस्त भी अलग अलग लेवल पे ही दोस्ती दिखा रहे हैं। वो निभा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो तेरे को झेल रहे हैं, तो जिस जो तेरे साथ हो रहा है तो कह रहे हैं भाई हम तो, हमारे बस का तो है नहीं, लेकिन कह रहे कुंडी मत लगाया कर। वो कह रहा कुंडी बिल्कुल मत लगाया कर, क्योंकि कुंडी अगर तू लगा देगा तो हम तेरे पास नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन 5-6 बार ऐसा हो चुका है, मैंने सिर्फ हनुमान चालीसा ही सुना उसने। वो कह रहा है कि भाई हमने देख लिया तो तेरे संग बड़ी दिक्कत है, तेरे ऐसा लगता है तेरे लिए ही आए हैं यहाँ पर और तेरे पास ही आस-पास रहते हैं। तो इवन ये मान के चलो आप कि उस कमरे के अंदर मैं सोता हूँ, उस कमरे में तो मैं गंगा जल वगैरह अपना छिड़क देता हूँ उसमें, कि मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। मैंने घर पे बताया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कर, गंगा जल छिड़क दिया कर पूजा करने वक्त, हनुमान चालीसा, रामबाण, इन सबको तो वो करा कर और आरती करा कर, तीनों चीज़ करा कर। उसके बाद सुबह और शाम दोनों टाइम करा कर, मंदिर में जाकर माथा टेका कर, तब अपना जो है दिन की शुरुआत ऐसे रखा कर, उसके अलावा कुछ मत सोच दिमाग में। तो कह रहे मैं सोचता नहीं हूँ। मैंने कहा और वो वहाँ पर मुझे क्या पता था कि ऐसा कोई घटना घटी होगी। कह रहे बेटा वो तेरी गलती नहीं है, वो जो तूने बचपन में जो गलती करी तू उससे आज तू पछता रहा है उस चीज़ को लेकर। अगर वो सब नहीं करा होता तो वो आज शायद तू सही रहता, क्योंकि जितना तेरे साथ जो हो रहा है वो हमारे परिवार में उतना किसी के साथ नहीं हो रहा। तो वो कह रहा है कि मतलब आज भी मैं बोलता हूँ कि मम्मी आज में इतनी एज हो गई है। तो मैंने कहा ये कभी ऐसा ख़त्म हो पाएगा नहीं। कह रहा अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 42 साल मेरे कंप्लीट हो चुके, 43 में लग गया हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो किसी दिन मुझे अटैक पड़ जाए, सीरियस बोल रहा हूँ आपसे। क्योंकि मुझे वो जो रात में जो वो चीज़ आती है जो मेरे, जिसे कहते हैं पकड़ लेती है कोई चीज़ें, उठने नहीं देती है, तो मुझे लगता है कि अब सांस उखड़ती है ना जैसे, तो वो सांस उखड़ती है। तो सांस उखड़ रही थी उस वक्त, अगर लाइट अगर गलती से चली गई उस टाइम तो शायद हो सकता है। मेरे को तो लगता है कि भाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं उठना, काम ही ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे को उस चीज़ को आज भी है कि मैं लाइट के बिना तो सो ही नहीं सकता हूँ। एक गलती कहाँ से कहाँ ले गई। ये कहाँ से कहाँ ले गई और मुझे लगता है कहाँ तक जाएगी, और क्या हो सकता है पता नहीं। लेकिन मैं नाइट में कोई मुझसे बोले कि या कि वहाँ जाके दिखा दे, ऐसे बोलते हैं कि वहाँ तक चला जा, उस पार्क में चला जा, मैं नहीं जाता। मैंने भाई ऐसा है देख, मैं चला तो जाऊँगा लेकिन वापस आने की गारंटी कौन देगा। और मुझे मालूम है कि अगर मेरे साथ कुछ होता है, कहीं मेरे वजह से कहीं तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कि तुम तो जोश में आके बोल रहे हो कि भाई चला जा, कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं। लेकिन एक बार तो उनके साथ भी हो ही चुका है कुछ ना कुछ। नहीं, वो जो और थे बाकी और नए जो दोस्त यहाँ मिले हैं, जो यहाँ बने हैं, वो लोग भी उनको बताता हूँ तो वो कुछ लोग तो मानते हैं कि नहीं यार बाकी हमारे साथ भी ऐसा कुछ घटनाएं होती हैं, हम भी मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन जितना जो तेरे साथ हो रहा है वो थोड़ा, मैंने कहा भाई एक बात, आप वो जो जिस ब्रोकर से हमने लिया था ना, वो ब्रोकर भी करता, आपको ये बात किसने बताई? ये ब्रोकर वाला बताते नहीं है ये चीज़ें, हाँ, कि आपके आसपास या जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ अगर किसी की डेथ हुई है तो बताते नहीं है, इंसान अपने दिमाग में डाल तो लेगा। बिजनेस है उसका, वो नहीं बताया। मैंने कहा भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप छुपाते हो लेकिन पता चल जाती हैं। तो कह रहा आप तो ऑलरेडी सुन लाइन में हो। तो मैंने कहा लाइन में तो मुझे थोड़ा मालूम कि तू भाई क्या चीज़ दे रहा है मुझे, मैं तो तेरा फेस देखा, तूने दिला दी, मेरे को रहना था, तूने दिला दिया। अब मैं अपना खुद का अगर मैं देखूँ तो मैं तो डील में नोएडा वगैरह जहाँ डील करता हूँ, मैं यहाँ तो नहीं करता हूँ। यहाँ तो जैसे तेरी जान पहचान, वो तो ब्रोकर का होता ही है कि भाई 3-4 लोग बोल दिया कि जहाँ अच्छा सा मिल जाए दिला दे। तो उन्होंने कहा ये बात जो तुम्हें पता चली ये तो किसी को बताई नहीं थी, हम बताते ही नहीं है। तो मैंने कहा मैंने इसलिए तो पूछा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ हुआ था कि मेरे साथ, कि मेरे सपने में आई थी भाई, सपने में क्या मेरे को दबा दिया उसने भाई। कह रहे भाई ये तो अजीब बात है। तो वो चीज़ें देख के तो मेरे को आज भी लगता है कि ऐसा ना हो कि उसको कहते हैं ना कि इस दुनिया में आने के लिए, ऐसा नहीं मैं इस दुनिया में आने के लिए मुझे जाना पड़े, उसको आना पड़ जाए कोई शरीर ले और ले। मेरा शरीर ले ले वो। और वाकई इफेक्ट है, तो मेरे अंदर से आत्मा नहीं है तो उसको कैसे आ सकती है वो। लेकिन लोग करते हैं कि ऐसा, पर मैं नहीं मानता, जब तक मेरे अंदर से आत्मा नहीं निकली तब तक वो आत्मा अंदर नहीं आ सकती है। तो ऐसी चीज़ों को देखकर मेरे अंदर खौफ बैठा हुआ आज भी, कि अगर मैं अकेला जाऊँ कहीं और सिचुएशन में फंस गए। सिचुएशन बच जाऊँ, और मैं अपने रिलेटिव रिश्तेदारों के यहाँ उनके यहाँ भी नहीं जाता हूँ शादी वगैरह में, क्योंकि मुझे मालूम है रुकना पड़ेगा तो काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और मेरे घर वाले ही मना करते हैं कि यार तू मत जाया कर, क्योंकि वो जो तूने जो करा है उसकी वजह से आज हम भी भुगत चुके हैं, हमारे 2 बच्चों ने भुगता है। हम नहीं चाहते कि तू उस चीज़ को दोबारा से, और हमारे साथ दिक्कतें हैं। तो घर पे भी फील होता है। हाँ, तो उन लोगों ने, सभी लोगों ने अपने हाथों में कलाइयों में धागे बांध रखे हैं, सबने, सब मंदिर जाते हैं और सबने हनुमान जी के, सबके घर में एक हनुमान जी चालीसा रखा हुआ, सब पढ़ते रहते हैं दिन में 2 या 3 बार 4 बार। रुद्राक्ष ले रखे, अपनी माला जपते रहते हैं। ये हालत कर दी मेरे वजह से, कह लो क्या किसकी वजह से कह लो, अब हो गई तो हो गई। मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि हो सकता है मेरी वजह से हुई है, लेकिन वो अभी भी ऐसा है कि घर पे मैं जाता हूँ तो मैं ज़्यादा रुकता नहीं हूँ। और उस चीज़ को बांधने वाला कोई नहीं मिला आज तक। नहीं, मैं, हम गए भी थे काफ़ी, जो महंत वगैरह आए हैं उन लोगों के पास गए थे, तो उन्होंने बोला भाई ऐसा है, ये जो चीज़ हुई है तुम्हारे साथ, और वो जो राग और वो थी, वो वही थी उनके, जिसने उनको जला दिया था। तो वो उन्होंने मंत्र पढ़ के रखी हुई थी। तो मैंने कहा कि भाई उस चीज़ का, उन्होंने बोला कि देखो इस चीज़ का तोड़ तो ऐसा है क्योंकि वो है नहीं, या तो वो होते, या उसको अगर होते तो हम उनसे पूछ सकते, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। अब उन्होंने किस मंत्र से और किस चीज़ से उन्होंने बांधा था उसको, वो चीज़ हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि वो जिन्नों की सेवा करते। जिन्नों की सेवा करना आसान नहीं होता है, क्योंकि मोहम्मद लोग वगैरह भी करते हैं, तो वो लोग भी करते हैं। लेकिन मैं उनके पास भी गया था, पीर बाबा वगैरह हैं उनके पास,
उन्होंने भी कोशिश करी, कह रहे इस चीज़ का बांध नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये आपको बहुत पहले, और हम लोग अब जो हमारे जो जुड़े हुए थे उनको भी कुछ चीज़ें मालूम थी, वो चीज़ हमें नहीं मालूम है, क्योंकि कह रहे जिस चीज़ से बांधा जाता है वो मंत्र हमें नहीं मालूम है। पुराना है ना काफ़ी। काफ़ी पुराना है, क्योंकि उस टाइम पर वो लोग काबू करना जानते थे। और आज के जनरेशन में क्या है कि वो चीज़ें कह रहे हैं बहुत पीछे जा चुकी है। मतलब पीछे जाने का मतलब ये है कि कह रहे हैं कि आजकल डेवलपमेंट अपना जो इतना हो रहा है कि वो जितना जो जहाँ वो रहते थे वो इतने पीछे जा चुके हैं कि उनके पास जाना, उनको बुलाना हम्म। इतना आसान नहीं है आज की डेट में। क्योंकि वहाँ जाकर एक एकांत जगह ढूंढ के वहाँ जाके उनका वो ध्यान करना, उनको बुलाना, फिर उसके बारे में तो उन्होंने कह रहा जिंदों को बुलाना इतना आसान नहीं है। मौत को दावत देने जिंद वाली की बात सेवा करना का मतलब है कि अपनी मौत को दावत देने वाली बात है। हम्म। क्योंकि जिंद जो होते हैं वो हर तरह के नहीं होते हैं, मतलब कोई सीधे वाले भी होते हैं, कुछ आते ही पता चला मार ही दें उस आदमी को। जिंदों को वो ऐसा नहीं होता कि नहीं आएगा जिंद वो बताएगा कि आप ऐसे करो, ऐसा ऐसा नहीं है कि जिंदों से हम बताते हैं कि हम चीज़ें कुछ करवा लेते हैं, वो ऐसा भी नहीं है। ये सब कहने ही बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली वो जो जिंद वगैरह होते हैं वो अपनी सेवा करवाते हैं, उनको कुछ खाने को चाहिए। और वो जैसे खीर वाली बात बताई, वो वो भोग खीर, ले रहे थे। तो उनको वो चाहिए, खाने पीने की चीज़ें। तो अगर वो आप दोगे तो ठीक है, आप उनसे कुछ मांगने की जरूरत पड़े तो आपसे कुछ मांग लेंगे, तो काम करो, तुम बलि दे दो फिर। तो वो सब चीज़ें आती है तो आदमी घबराता है देखो करने में कि यार मैं कर तो लूँ सेवा उनकी, लेकिन उसके बदले मुझे देना क्या होगा। कहीं उन्होंने मुझसे बोल दिया अपने बेटे को तू हमें दे दे, या अपनी बेटी को दे दे, या अपनी जो भी चाहिए चीज़ें अपनी उसको हमें दे दे, या अपनी वाइफ को दे दे, मतलब कुछ भी एक बलि मांगते हैं। तो बलि कहाँ तक देगा आदमी। तो इसलिए आदमी बचता है इन चीज़ों से कि भाई अपने परिवार को तो नहीं कम कर सकता मैं। तो वो उस चीज़ का ट्रीटमेंट जो है आज तक जो मैं उसका जो बांध जो है वो नहीं मिलना, रीज़न यही है। मैं अपने घर पे भी नहीं बोल सकता कि भाई आप लोग ऐसा कुछ करो, तो कह रहे भाई ऐसा हम कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि अब तुम अपने को सेफ रखो, और अगर तुम्हें लगता है कभी कि तुम्हें बुला के या बहका के कुछ कहीं ले जाना चाह रहा है, बिल्कुल मत जाना, अकेले तो बिल्कुल मत जाना। क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा उस वक्त कि तुम्हें वो इंसान अपना लग रहा है, लेकिन वो उसके अंदर है क्या क्या नहीं है वो तुम्हें नहीं मालूम। इवन ऐसा हुआ भी है कि अच्छा जी। हाँ ऐसा हुआ है। इसलिए अब जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, मैं बैठा हूँ सामने मूवी देख रहा हूँ, टीवी चल रहा है, बैठा हूँ आराम से, खटर खटर रहा हूँ, यार चूहे तो है नहीं घर में, तो वहाँ में आता है क्लिक करता है कि नहीं। आप उठा, ऐसे ही बैठोगे, पहले नहीं पूछ रहा नहीं हूँ। तो मैं वहाँ से उठ के अपना जाके देखता हूँ कि देख लेता हूँ एक बार जाके, देखा तो कुछ नहीं है, फिर आके बैठता हूँ, फिर आवाज़ आती है, तो दिमाग में एकदम पूरी बॉडी वाइब्रेट और एकदम टेंशन दिमाग में कि यार ये मूवी देखूँ ज़्यादा देखूँ। तो अब टेंशन दिमाग में आ जाती है, तो फिर मैं बाहर किचन में जाके देखता हूँ, मेरे नल बंद है, किचन बाथरूम का नल बंद है, सब जगह नल बंद है, कोई दिक्कत नहीं है। दरवाजे के अब सब बंद है, अब दरवाज़ा हिल रहा है। मैंने कहा भाई दरवाज़ा हिल रहा है, ये क्या चक्कर है। अब मैं घर के बाहर आके खड़ा हो गया, अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले की बात है, मैं घर के बाहर खड़ा हो गया। मैं पूरे दूर दूर तक कोई हवा नहीं, कुछ नहीं है, मैंने कहाँ से हवा आ रही है। अब मैं बाहर खड़ा हूँ और अपना मोबाइल पे मैंने सीधे वो लगा दी आरती हनुमान जी की, शांत बैठा हुआ हूँ, हनुमान चालीसा दिमाग में चल रहा है, बैठा हूँ। अब देखा थोड़ी देर बाद लाइट चली गई। अब मैं अंदर नहीं जाऊँगा अब अंदर नहीं आना मुझे। 3 फेज़ है, एक फेज़ चल रहा है, बाहर ही खड़ा हूँ मैं। जैसे लाइट आ जाएगी आधे घंटे पौन घंटे में, हालांकि लाइट ज़्यादा देर तक नहीं जाती है, पर मैं फिर भी जितनी देर के लिए गया उतनी देर के लिए अंदर। उसके बाद अंदर आके देखता हूँ तो दरवाजे सारे पूरे एक एक कुंडी लगा देता हूँ, इसीलिए कि अगर हवा का वायरस तो पता तो चले, क्योंकि कहीं से तो कुछ तो पता चलेगा। और जिस घर में रहा उसमें डबल दरवाजे हैं, एक जाली वाला है फिर लकड़ी वाला है। तो जाली वाला बंद करके लकड़ी वाला बंद करके मैंने कहीं से कुछ तो, और खिड़कियाँ सारी शीशे की बंद, कोई हवा का मतलब ही नहीं है, क्योंकि पूरा AC लगा रखा है तो बंद कर रखे हैं ताकि हवा ना जाए। बंद कर दिया, पंखा चलाया। अब मैं पंखा रोज़ चलाता हूँ, और जब पंखा रोज़ चलाता हूँ तो दरवाज़ा हिलना तब भी चाहिए, या तो तभी हिलना चाहिए। उसका भी एक टाइम है कि 12 बजे दरवाज़ा हिल रहा है, मेरे को टेंशन होती है इतने बाजी क्यों हिलता है। मेरे को फिर वो अंदर होता है ना कि फिर मैं बैठा रहता हूँ, टीवी देखता रहता हूँ, कि वेट करता हूँ 3 बजे का। मैं सीरियस बताऊँ, मैं 3 साढ़े 3 बजे का वेट करता हूँ, 3:30-4 बज जाए तब मैं सोऊंगा। 4 बजे सोता हूँ डेली अभी। और 4 बजे सोने का रीज़न ये है, को बता रहा हूँ मैं। आज भी मैं कितना भी लेवल, मैं कितनी मूवियाँ देख रही हैं, इससे पूछे कह रहा है आपने सारी मूवी देख डाली हैं, और एक एक मूवी को 2 बार देखता हूँ कि कैसे भी 4 बज जाए। ब्रह्म मुहूर्त आएगा फिर नींद आएगी। तो मैं हॉरर मूवी देखता हूँ तो मेरे को ये जो चीज़ हो रही है ऐसा लगता है मेरे साथ घट चुकी है। मतलब कुछ ऐसी मूवीज़ हैं, सारी मूवी तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ऐसी मूवी हैं जैसा लगता है कि जैसे हमारे साथ घटने वाली है, जैसे भूतों की सेवा, जिंदों की सेवा करना, ये सब चीज़ें इस टाइप की मूवी बनी हुई हैं, रिचुअल्स वगैरह। तो मैंने कहा ये तो ऐसा लगता है मैंने कितने सालों पहले और ये मूवी अब आ रही हैं, तो यानी कि कहीं तो कुछ सच्चाई थी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं थी। तो मूवी बनी किसी बेस पे बनी, बेस होता है, बेस है तभी ऐसी बन रही है। तो अब वो दरवाज़ा जो बता रहा था आपको, घर के अंदर जो फील होता है वो मुझे, मैं 8 बजे 8:30 बजे जैसे ही लौट के आता हूँ ना, फ्री होके ऑफिस से, या 9 बजे भी आ रहा हूँ, मुझे नींद आ रही, मान लो थक गया हूँ आज, नींद आ रही 10-11 बजे,
सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंदर वहम बैठा हुआ है कि नहीं यार सो गया तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब उस मोमेंट पे ही जैसे 12 बजते हैं तो साउंड आना शुरू हो जाता है घर के अंदर। 12 बजे 12 बजे के बाद ही कुछ ना कुछ खटर पटर कुछ नहीं भाई। अब मैं सीखता हूँ, सर्च करता हूँ कौन सी मूवी लगानी है जो मेरा टाइम कटे, क्योंकि मेरे बस का नहीं है। अब पूरे घर में अकेला हूँ क्योंकि मेरे भाई जो साथ में रहता है और दोस्त। देखते भी आप हॉरर ही हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक्शन मूवी वगैरह देखता हूँ। सब? हॉरर मूवी तो दिन में देखता हूँ, देखो हाँ। रात में तो फिर कहते हैं मौत को गले लगाने वाली बात है, फिर वो चीज़ और हैवी हावी पड़ जाती है। 4 बजे आप सोते हो, कितने बजे उठ जाते हो? 8:30 बजे 9 बजे नींद उठ जाती है मेरे को। अरे भगवान, नींद भी पूरी कहाँ नहीं होती पूरी? मेरी, मालूम है मुझे, इस चीज़ से परेशान हूँ। घर पे भी यही था मेरा, एक मैं सोता नहीं गलती। था, वहाँ पे भी थोड़ा जागे रहता, रात भर जग के उठ के बैठा हूँ। आगरा में भी जहाँ पे था। बाकी कजन्स को, भाई बहन को भी फील होता है? नहीं उनको तो उन्होंने तो वो क्या कहते हैं ट्रीटमेंट वगैरह, क्योंकि सबसे मेन बात है कि मैंने उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया, सबसे गलती ये हुई मेरे से। उन लोगों का नहीं था उस तरफ हाथ भी कभी। आप पे लगा ना? और सबसे बड़ी बात है वो चीज़ें खोली मैंने, वो चीज़ बंद थी, उन्होंने उसकी चीज़ें छोड़ दी थी, उन्होंने बंद कर रख दिया था कि इसके बाद आजकल कोई कुछ करेगा नहीं। लेकिन वो गलती मेरी थी कि मैंने उस चीज़ को छेड़ दिया। जिसको आज ही बोलते हैं, जैसे कोई मूवीज़ बनी है कि हम उस चीज़ को छेड़ देते हैं। जब वो बंद है, लॉक है, तो कोई वजह से कोई चीज़ लॉक है, लेकिन आप उसे छेड़ रहे हो तो कहीं ना कोई उसका इम्पैक्ट तो आना ही है। अब किस उस चीज़ का इम्पैक्ट किस पे कितना ज़्यादा होना है वो मुझे नहीं मालूम है, वो उस चीज़ को मालूम है कि किसको कितना नुकसान पहुंचाना है। अब मुझे नुकसान पहुंच रहा है, मैं मेंटली टॉर्चर हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ। क्योंकि मैं आज भी, मेरा जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, कह रहे तू रात में सोता क्यों नहीं है, और सो जाता 3-4 घंटे तो फिर उठ जाता है। मैंने भाई मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं सो सकता मैं 4 बजे से पहले। मेरे को अगर मैं घर में अकेला हूँ, अब मैं अकेला हूँ, अब जैसे मेरा फ्रेंड भी नहीं है तो मैं सोऊंगा ही नहीं 4 बजे से पहले। फ्रेंड होता है तो सोने की कोशिश करते हो? तो कोशिश करता हूँ, फिर भी उसमें उससे बात करने के बाद भी तब भी मैं 3 साढ़े 3 4 बजे पहुँच टाइम मेरा में पहुँच ही जाता है। वो भी नहीं सो सोते पाता? वो तो सो जाता है, वो बीच में उठ के आता है, भाई सोया नहीं तो अभी तक। मैंने बस सो रहा हूँ। कह रहा है यार तू सब मैं समझ नहीं पा रहा, तू कब सोएगा, फिर सुबह तू ऐसे तो तबीयत ख़राब कर लेगा अपनी। हो भी जाती है कभी भी, तबीयत ख़राब भी हो जाती है। मैंने यार क्या करूँ इस चीज़ का बता, क्योंकि मैं अगर सोता हूँ, अगर मैं सो गया तो वो चीज़ हावी पड़ेगी मेरे ऊपर, और वो सोचता हूँ मुझे कहीं मेरे को संग कुछ गलत ना कर दे वो चीज़, क्योंकि मैं सो तो रहा हूँ, पता चला उठ ही नहीं पा रहा हूँ। सुबह जब सोते हो तो लाइट ऑन करके? ऑन नहीं रहती लाइट तो। अरे लाइट तो ऑन ही। और आँखों पे मैं जैसे वो अपना एक चादर या तकिया रख लेता हूँ ताकि थोड़ा डार्क है तो नींद आ जाए। पर वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे की नींद होती है मेरी। उसके बाद वो कभी भी आँखों में दर्द है तो मैंने आई टोन वगैरह लगा के रखे हुए हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। पर लेकिन ये जो बता रहा हूँ आपको, ये समझ लो अब बचपन से जब से मैंने होश संभाला है, मेरे को अंधेरे में नींद ही नहीं आती है, सो ही नहीं सकता हूँ। वो चीज़ इतनी हावी पड़ जाती है मेरे ऊपर, ऐसा लगता है कि मुझे अपने साथ ही ना ले जाएगा। ये चीज़ तो मतलब मेरे को ऐसे घेरा हुआ है। इस चक्कर में आपने शादी भी नहीं करी क्या? शादी हुई है, हम्म। भी बच्चे भी हैं, लेकिन साथ ना होने का कारण यही है बताओ यार। कि उनको लगता है कि इसके साथ तो भैया मैं नहीं समझ में आता, क्योंकि रात में जो घटनाएं घटती हैं वो लोग देख के उन्होंने कहा कि भाई नहीं चल पाएगा ऐसा, मतलब उनके सामने हो गया सब कुछ? वही सेम चीज़ हुई। दब गए? तो वो देखा उन्होंने कि भाई इनको रात में जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हमें डर लगने लगा कि हम नहीं रह सकते साथ में, क्योंकि उनको भी लगा कि भाई अगर कल को अगर इसके चक्कर में हमें कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले नहीं पता था उन्हें ये? नहीं ऐसा तो बताने की चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि इस बारे में बताने का मतलब भी नहीं लगता है कि हो सकता है कुछ टाइम का ठीक हो जाएंगी। तो कुछ चीज़ें होती है जो आदमी चाहता है कि ना ही पता चले तो अच्छा है, क्योंकि इन चीज़ों पे अगर आदमी अगर डीपली स्टडी या घुसने की कोशिश करता है ना तो उसको उसके अंदर और टेंशन बढ़ जाती है। अभी ऑलरेडी आदमी जो लाइफ जी रहा है उसको जीने दो, अब इसमें अगर चला गया हो तो उसके अंदर क्या होगा, फिर उसको जानना पड़ेगा, फिर मुझे फिर बताना पड़ेगा, फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं उसको और नुकसान पहुँचा सकती हैं, उसकी फैमिली में चली जाएंगी फिर वो चीज़ें। तो ये अपने तक ही सीमित रखो तो ज़्यादा अच्छा है, दूसरे को ना दो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो चीज़ मैं बताऊँगा, जब मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहते किसी की अपनी बला उतार के दूसरे पर डाल दो, और मैं तो कभी भी सोचता हूँ कि ऐसा कुछ हो तो मैं उतार दूँ, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये इस चीज़ का इम्पैक्ट इतना है कि मतलब सोचो कि मतलब कैसा आधे घंटे के लिए लाइट गई और उसके बाद मैंने इन्वर्टर मंगा लिया रात में, क्योंकि मुझे कुछ तो लगा ही होगा कि मेरे को मालूम है नहीं मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं आधे घंटे के लिए लाइट गई, उसमें मैंने इन्वर्टर मंगा लिया, लाइट जला ली और बाहर बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ, अंदर भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जब वो कनेक्ट कुछ करता तो है लाइट जल आपको जाएगी। करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए इन फ्यूचर में, तो आपको इतनी दिक्कतें हो जाएंगी, कहीं अंधेरे में पहुंच गया आप। अब आधी लाइफ तो निकल गई, थोड़ी सी बची है, इसको भी ऐसी लाइट जला जला के निकालेंगे। तो यार यही देखो, हम तो ये काम ना करेंगे यार, उम्र आपकी बहुत लंबी नहीं हो, लेकिन जिस तरीके से आप चीज़ें बता रहे हैं नहीं ये चीज़ तो देखो ऐसा है ना, मैं आज भी जैसे अपने होम टाउन जाता हूँ और उस जगह जब जाता हूँ देखता हूँ तो फील हो जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ अभी भी चल रहा है।
अब क्या लाइटिंग वाइटिंग ज़्यादा हो गई हैं, लोग लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं भाई। इनसे जो मैं जानना चाहता हूँ, जो लोग जाते हैं कि लाइट वाइट जल रही है तो भैया वो हमारा इंतजार थोड़ा ना कर रही हैं, आत्मा या भूत बैठे हैं वो हमारे इंतजार थोड़ा ना कर रहे हैं कि आओगे हम तुम्हें तुम्हारे भाभी पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी हर इंसान नहीं सोचता कि वो सबको दिख जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें देखने का शौक है ना तो ऐसी जगह जाओ जहाँ दूर दूर तक लाइट ना हो, जहाँ आदमी दूर दूर आदमी देखो, वहीं तो वो सारी चीज़ें हम अगर आप देखते हो मूवी वगैरह देखते हैं वो सब कैसे दिखाते हैं, एक पुराना या तो एकदम कोई बिल्कुल बिल्कुल कोई खाली अपार्टमेंट घर, बिल्कुल खाली पड़ा, वो क्यों दिखाते हैं भाई? जंगल। सिंपल सी बात समझो ना क्या बता रहे हैं। वो लोग वहाँ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ जैसे हमारे हनुमान जी बजरंगबली हैं, जब इनका युद्ध चढ़ा, जिनको ख़त्म किया उन्होंने, उनका सर्वनाश जो किया, तो उन्होंने उनका खौफ जो है ना हनुमान जी का इतना बैठा हुआ है कि वो हमारे लोगों को परेशान करने नहीं आ पा रहे हैं। अगर जिस दिन हनुमान जी का विश्वास लोगों का हट गया हनुमान जी का, तो वो आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, वो कहीं ना कहीं डर ही तो रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें ना हो, अगर हनुमान जी अगर उनको सब वो नहीं, रामचंद्र जी वगैरह नहीं होते, हनुमान जी अगर उनको वध नहीं ख़त्म नहीं करते, तो ये आज तो हम आधे से ज़्यादा लोग तो वैसे ही मर जाते अब तक तो। अभी भी उन्हीं की गुलामी कर रहे होते हैं, राक्षस असुरों की। भाई सिंपल सी बात है ना, आप समझो ना, ये आज जितनी भी मूवियाँ बनी हैं आपने देखी होंगी, मैं भी देखता हूँ, सारी मूवी स्टार्ट सुनसान जगह से ही क्यों होती है? कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, लिखने वाला भी नहीं है। 50% अगर वो रियल लग रहा तो 50% वो कहीं ना कहीं उसने देखा है कि हाँ ऐसा कुछ होता है, यही तरीका है होने का। ये तो सब कहने की बात है कि नहीं यार भाई ऐसा कैसे हो सकता है, सारी मूवी का स्टार्टिंग वहीं से क्यों हो रही है? चीज़ अंधेरे में ही क्यों है, सन्नाटे में ही क्यों है? ऐसी जगह क्यों नहीं है लाइट वगैरह हो रखी है, डिस्को डांस वहाँ क्यों नहीं है? सब वहीं से स्टार्ट क्यों हो रहा है? स्टार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उनको डर है, वो हनुमान जी का डर है उनको, और किसी का डर नहीं, बजरंगबली का ही डर है, श्री रामचंद्र जी का डर है कि अगर हमने कोई अपनी सीमाओं से, कहते हैं ना इस दुनिया में आने, अगर वो हमने क्रॉस कर दिया तो हमारा नाश हो जाएगा, हकीकत बात है ये। तो वो बंधे हुए हैं अभी देखा जाए तो, और वो बंधे हैं जब तक हनुमान जी का, जब तक हम लोग उनका स्मरण करते हैं, जाप करते हैं भगवान जी का, तो कहीं ना कहीं वो लोग डरते हैं इन चीज़ों से भी। हर एक आदमी को हनुमान जी का नाम लेते हुए सुना होगा, राम जी का तो नाम तो आ ही जाता है, जय श्री राम, राम बोलता है। तो अगर आसपास भी हो तो राम सुनते कहता है नहीं भाई इससे दूर रहो, तो वो आत्मा भागती हैं दूर। यही एक वजह है जिसकी वजह से वो सारी आत्मा वगैरह दूर रहती हैं। एकांत में इसलिए चली गई हैं, उन्हें मालूम है कि यहाँ हम लोग वो सेफ हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर किसी शरीर में चढ़ना है तो उससे पहले हमें सामना किसका करना पड़ेगा? हनुमान जी से सामना करना पड़ेगा, वो हमारे बस का नहीं है, नाश हो जाएगा हमारा। ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जो राक्षस प्रजाति की भी हैं, जो आना चाहती हैं, खौफ उन्हीं का है सिर्फ एक। ये लोग छिड़खानी कर रहे हैं, इन चीज़ों का करते हैं। ऐसे बहुत से केस भी, हम तो केस वो देख रहे हैं जो हमें दिखते हैं कि इनके साथ कुछ नहीं हुआ, ऐसे केस भी हैं जिनके साथ बहुत कुछ हो चुका है, जो पागल हो जाते हैं। मेहंदी जी वाला जी का नाम सुना होगा, वहाँ पर भी है, और एक जगह और है, शरीफ कौन सी शरीफ जगह है क्या नाम? सालासर बालाजी भी है। सालासर बालाजी, और एक अजमेर शरीफ, वहाँ पर भी मैं गया था, देखा था वहाँ पर जाके, मैंने वहाँ भी देखा कि खौफ का लेवल मंजर क्या होता है, वो भी देखा हुआ है मैंने कि किस तरह से लोगों को जिस पर हावी पड़े हुए वो लोग कैसे बताते हैं अपने बारे कि मतलब अपने को चोट पहुँचा रहे हैं वो लोग, मतलब कब उनके साथ क्या हो जाए। तो इस चीज़ को मैं फ़ील कर चुका हूँ, और अब मैं फ़िलहाल ये सोचता हूँ कि अब कैसे भी करके इस चीज़ से निकलना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं इतना आसान होगा, क्योंकि अब दादी जी भी नहीं हैं, एक्सपायर हो चुके हैं काफ़ी टाइम पहले, माँ बाप भी हैं, बूढ़े हो चुके हैं। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि जाए तो जाए किसके पास जाए इस चीज़ का मुझे, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि किसी दिन ऐसा होगा कि मुझे अंधेरे में ही रुकना पड़ गया तो क्या होगा मेरा, क्योंकि मैं कब तक इन चीज़ों को इग्नोर करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आज भी मैं इस चीज़ को लग रहा है कि बहुत कुछ ख़राब भी हो चुका है इसकी वजह से, और कुछ दोस्त भी आज भी मेरे साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं कटने लगे हैं कि भाई इसके साथ तो ऐसा लगता है तो किसी से अपने साथ आत्मा को ले घूमता है। मैंने कहा मैं आत्मा को ले घूमता नहीं हूँ, ये ऐसा होता है कि मेरे साथ कोई घटना घटी है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसकी जो कहते हैं परछाई जो पड़ गई मेरे ऊपर, उस बुरी आत्मा की परछाई पड़ गई मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मुझे सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो अब ये ऐसा क्या हुआ, मेरे पूर्वजों से हुआ या जो भी है, लेकिन मेरे साथ जो मैंने करा गलती उसके वजह से हुआ, लेकिन हुआ मेरे साथ ये। लेकिन मैंने अभी तक तुम लोगों को किसी को नुकसान तो हुआ नहीं, क्या नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमें डर लगता है कि तेरे साथ अगर कुछ हो गया तो उसका जवाब कौन देगा, उसका जवाब कौन देगा? क्योंकि आदमी ये नहीं मानेगा कि तेरे साथ किसी आत्मा ने कुछ गलत किया है, लोग ये मानेंगे तूने गलत किया है। तो मुझे भी वही लगता है, उस दिन जो उसके साथ घटना घटी मेरे दोस्त के साथ, उसको सेम वो चीज़ उसको दिखा, तो मैंने कहा यार मुझे भी ऐसा लगता है। तो हम शिफ्टिंग के चक्कर में प्लानिंग कर रहे हैं कि एक अच्छा सा घर मिल जाए जिसमें लगे कि हम रह सकते हैं, पर लेकिन वो घर चेंज करने से पर मेरी वो चीज़ सॉर्ट आउट नहीं होगी। मैं आपको फैक्ट बता दूँ, क्योंकि उस घर में मुझे लाइट चाहिए, एक्स्ट्रा लाइट चाहिए। वो इन्वर्टर सबसे पहले उसमें कनेक्ट करूँगा अपने कमरे में, कि मेरे को इस कमरे में लाइट जाने के बाद अच्छी खासी लाइट चाहिए। आप मान लो ये लाइट जल रही ना, ये भी कम सी लगती है, मुझे लाइट चाहिए इतनी कि मतलब वो जो कोने में जो डार्कनेस होती है ना वो भी ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ब्राइट। क्योंकि मुझे मालूम है कि ज़रा सा भी ऐसा लगता है कि मेरा उसको मौका मिल रहा आने का, ये फील होता है कि जैसे उस जगह
छुपने की जगह मिल गई है उसे, हम्म। उस आत्मा को छुपने की जगह मिली हुई है। तो वो जगह मुझे ख़त्म करनी है। मैं अगर वो जगह नहीं है तो टॉर्च मारता हूँ जगह को, उसको अगर वो कहीं कुछ ऐसा है तो टॉर्च मार के देखता हूँ काफ़ी देर तक कि ऐसा यहाँ कुछ अगर वो चांस भी बनना उसको आने का तो ना आए वो। दरवाजे के अंदर, अलमारियों के अंदर तब मैं टॉर्च मारता हूँ पहले कि अगर उसके अंदर 1% छुपने की तो निकल जाए वहाँ से। और गंगा जल मैं एवरीडे छिड़कता हूँ सारे अलमारी के ऊपर, सब जगह, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई चांस रिस्क नहीं लेना है मुझे। इन चीज़ों से मैं आज भी जो है सर्वाइव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं क्या होगा। और साथ वाले लोग, अब एग्जाम्पल अगर बगल में ही है, 2 दिन में उसको समझ में आ गया कि बस इससे ज़्यादा नहीं है, मुझे जाना चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके से आपने इस पॉडकास्ट में देखा, जब स्टार्टिंग हुई थी तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीज़ें इस तरीके से होंगी, कि एक इंसान है जो आम जिंदगी बिताना चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बचपने में एक ऐसी गलती हो गई जिसको वो चाह के भी नहीं भुला पा रहे। और डर और खौफ का माहौल ऐसा है कि बिना लाइट बंद करे नींद नहीं आ रही, और अगर कहीं पे थोड़ा भी अंधेरा है तो वहाँ पर भी चांदनी रोशनी चाहिए। यहाँ से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि एक इंसान से जो एक गलती होती है ना, वो कितनी भारी पड़ सकती है। लेकिन जबकि आज की जनरेशन ज़बरदस्ती चैलेंज दे रही है इन चीज़ों को। सर, मैं मतलब ख़त्म करने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जी। आज की जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहें कि ये जो खुले में चैलेंज ले रहे हैं हाँ, सब ये कुछ। बिल्कुल, आप मैं चाह भी रहा था इस बारे में बताना हम्म। कि जितने भी लोग जो वीडियो बनाते हैं, ये इन लोगों को थोड़ा-सा नॉलेज होनी चाहिए। ये लोग मज़ाक बना रहे हैं ये थोड़ा-सा। इन्वेस्टिगेटर्स ये वगैरह। थोड़ा-सा मज़ाक बना रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताता हूँ, मैंने कुछ वीडियोज़ देखे हैं, तो ये लोग, कुछ लोग पहले से खड़े कर देते हैं हम्म। कि कुछ कुछ दिखा, कुछ हॉरर सा दिखाया इन्होंने, और वो उस चीज़ का बना दिया कि यार, आप सोचने वाली बात है, आप कैसे दिखा सकते हो? उस चीज़ को दिखाने के लिए आपको ज़िंदा रहना पड़ेगा। हम्म। कोई चीज़ आप दिखा रहे हो कि सामने दिखी और वो आपके बगल से निकल के जा रही है, आप आराम से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसकी, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। वो चीज़ जब रिकॉर्डिंग में आएगी तो आप ख़त्म हो। आपके बड़े से बड़े पूर्वज भी होंगे ना, वो भी बता देंगे कि आप ख़त्म हो उसी मोमेंट में। उस कैमरे में रिकॉर्ड करने के बाद तो भूल जाओ, आपके कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। दिखाते हैं सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, वो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, आप उसी वक्त मर जाओगे आप। ये लोगों ने मजाक बना रखा है। क्या मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई, आप लोग इस तरह की चीज़ें ना करें। जो चीज़ है इस दुनिया में, उस चीज़ को आप सब लोगों का विश्वास बना रहेगा, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। और ये सब जो वीडियो बनाते हैं कि ये कुछ नहीं है, वो तो दिमाग से निकाल दें। इस तरह की वीडियो ना बनाएं। जो चीज़ रियल है उसको रियल रहने दें, उसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि जो चीज़ है एक्चुअल में वो है। सो देखो, सबसे पहले तो अंत में आके मैं यही कहूँगा कि कुछ लोग इसे दिमाग में घुसेड़ लेते हैं। जो भी कंटेंट हमारा सुनते हैं वो उनकी आप बीती है, उन्होंने बताई है उस चीज़ को उस तरीके से। तो खास करके वो लोग जो डरते हैं उसको दिल पे ना ले, दिमाग में ना डाले, और उस चीज़ से सीख ले कि हमें गलती नहीं करनी। ठीक है। कभी कभार हमारे पास कुछ कमेंट्स आ जाते हैं कि भाई डार्क हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो हम सब्सक्राइबर्स को इसीलिए बुलाते हैं कहीं ना कहीं वो अपनी आप बीती बताएं और आप उससे सीख लें। ठीक है। फिर भी मैं अंत में आते टाइम यही कहूँगा कि भाई, इतना सब कुछ बताने के बाद भी हम आपसे क्या ही मांगते हैं। जस्ट एक रिक्वेस्ट होती है कि भाई, जो नए व्यूअर चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। आपकी भारी डिमांड पर हमने इस शो को स्टार्ट किया जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहाँ पर हम गेस्ट को बुलाते हैं, सब्सक्राइबर्स को बुलाते हैं, और आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जाके इसे जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेन चैनल पे वीडियोज़ आए जो स्टोरी टेलिंग आप पसंद करते हो, और पॉडकास्ट यहीं पे आए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ रिस्पॉन्स यहाँ पर बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है। तो एक चीज़ और कि अगर आप भी आना चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबर बन के अपना पूरा रियल इंसिडेंट बताने के लिए, तो उसकी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट आपको रिकॉर्ड करके भेज देना है। एक बार टीम रिव्यू करेगी, दिल्ली में हमारा सेंटर है, आपको बुलाया जाएगा। जस्ट मेंशन कर देना कि भाई हम भी आना चाहते हैं और जनता जनार्दन के सामने इसी तरीके से सारा रियल इंसिडेंट बताना चाहते हैं। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से फेसबुक को आपको प्यार देना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लीजिए। और यही कहूँगा, जितना ज़्यादा हो सके सीख लीजिए। जिन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाना है पहुँचा दीजिएगा, ताकि वो लोग भी देख ले इस वीडियो को कि कैसे आप बीती जो किसी इंसान की है वो कितनी ज़्यादा उसके ऊपर पड़ सकती है सिर्फ एक गलती से। जितना ज़्यादा हो सके माँ बाप से प्यार बनाए रखिए, अपना ध्यान रखिए, किसी का दिया हुआ मत लीजिए, अपने आप पे जितना ज़्यादा हो सके ध्यान दीजिए, दोस्ती यारी को एक माहौल तक बना के रखिए। और नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।